मैंने पानगु के साथ मिलकर आकाश बनाया था। प्रभु, मैंने हर दिन धरती और आकाश को अलग किया। अब सब कुछ दुनिया के सामने है। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मैंने नोआ के साथ मिलकर इंसान बनाए थे। प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, इंसानों को इस दुनिया में फैला दिया है। आकाश और धरती एक बिसात है। सभी जीव मोहरे हैं। 90,000 सालों की दबी हुई यादें आखिरकार जाग गई हैं। प्रभु, मैंने आखिरकार 6 राज्यों को जीत लिया है। अब से एक समान नियम होंगे और एक लिपि होगी। सालों पहले मैंने अपनी यादें मिटा दी, इंसान बनकर घूमने के लिए। लीग परिवार का दामाद बना। मेरा एक सांसारिक मौत था, एकांतवास से पहले। लीग परिवार पर बड़ी मुसीबत आई। अब मैं स्वयं वापस आ गया। ये कर्मों का फल, अब इसे पूरा करने का समय आ गया। समय का खेल, क्या यही वो अमर है? मैंने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। मंदिर प्रमुख, राजधानी का सरताज 3 दिनों से घुटनों पर बैठा है। बस आपसे एक बार मिलना चाहता है। उसे वहीं बैठे रहने दो। आज की इस दुनिया में मैं मंदिर प्रमुख ऐसा नहीं हूँ कि कोई भी मुझसे मिल सके। दादाजी, आप यहाँ पहले से ही 3 दिनों से घुटनों पर हैं। आप राजधानी का सरताज हैं। कैसा भी महान डॉक्टर, क्या आप नहीं ढूंढ सकते? हमें इस पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। इस अमर बुजुर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। चुप रहो। जाओ, परिवार भले ही ताकतवर हो, लेकिन अमर बुजुर्ग की नजरों में वह चींटियों से भी कम है। चाहे महान जिया का राजा खुद आए, उसे भी घुटने टेकने होंगे। सरताज, ये सिर्फ एक नाम है, इसकी क्या कीमत है? आह, तुम कौन हो? ये लड़का फांग डुआन, उसने चांगशिंग मंदिर बनाए मेरे एकांतवास के रास्ते में। ये दिलचस्प है, लेकिन पता नहीं इन 3 सालों के दौरान जो काम मैंने उसे दिया था उसका क्या हुआ। तुम यहाँ से चले जाओ। क्या तुम मेरे दादाजी का फायदा उठाना चाहते हो? फांग डुआन, जल्दी यहाँ आओ और मुझसे मिलो। फांग डुआन अभी तक सामने क्यों नहीं आया? प्रभु वापस आ गए हैं। जल्दी करो, जल्दी जाओ और मंदिर के द्वार खोलो। प्रभु का स्वागत करो। कितनी हिम्मत! तुम कौन हो? अमर बुजुर्ग का नाम लेने का साहस कैसे किया? मुझ जैसा राजधानी का सरताज। जाओ, वजी भी उनके आगे झुकता है। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? अमर बुजुर्ग, फांग नाम का वो लड़का, क्या वह इस लायक है? रही बात झुकने की, तो वह स्वयं मेरे आगे झुकता है। कितनी हिम्मत! इसके पैर तोड़ दो। ये आदमी बहुत ढीठ है। अमर बुजुर्ग को नाराज किया है। ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। अमर बुजुर्ग, ये लड़का बदतमीज है। अपने हाथ गंदे न करें, मैं इसे सबक सिखा दूंगा। चुप रहो। मामूली इंसान असली ताकत को नहीं पहचानते। आपका बुजुर्ग सेवक फांग डुआन प्रभु को प्रणाम करता है। आखिर ये आदमी कौन है? यहाँ तक कि अमर बुजुर्ग जैसे लोग भी इसके आगे झुक रहे हैं। कुमारी, पेंटिंग वाला आदमी मिल गया? कहाँ है? मैंने उसे दूर से देखा था। जब तक मैं उसके पीछे जाती, वो गायब हो चुका था। इंसान को अमर खेलते देख पहाड़ पर एक दिन दुनिया में 100 साल के बराबर है। तुम राख नहीं बने, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। किसी भी कीमत पर उसका पता लगाओ। जी। पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक सभ्यता तक महान जिया के इतिहास में हमेशा से एक रहस्यमयी अस्तित्व रहा है। ये वाकई अविश्वसनीय है, लेकिन
सिर्फ ऐसा ही कोई मेरी किस्मत बदल सकता है। प्रभु, आपका ये बुजुर्ग सेवक आने में देर कर गया, कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु। कोई बात नहीं। सालों पहले स्वयं मैंने तुम्हें ली परिवार की मदद करने को कहा था। अब ली परिवार का क्या हाल है? इन 3 वर्षों में ली परिवार आपकी पत्नी के नेतृत्व में करोड़ों की संपत्ति से बढ़कर अब अरबों डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, कल उनका जन्मदिन है, तुम एक बड़ा उपहार तैयार करो। जी हाँ, ये बुजुर्ग सेवक स्वयं वहां जाएगा, अरबों डॉलर की संपत्ति भेंट करेगा ताकि ली परिवार तेजी से बढ़ सके और सीधे शिखर पर पहुंच जाए। अनु, इन वर्षों में तुमने अच्छा काम किया। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद प्रभु। प्रभु, इन लोगों का क्या? प्रभु, हमारा जाओ परिवार शांजिंग में 100 वर्षों से स्थापित है। हमारे पास अथाह संपत्ति है और असीमित शक्ति है। मैं ली परिवार की मदद करना चाहता हूँ। कृपया प्रभु हमें क्षमा करें, जो अभी हमने गुस्ताखी की है। कृपया क्षमा करें प्रभु, कृपया हमें क्षमा कर दी। अब से हमारा जाओ परिवार आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। ये मेरी पोती जाओ वानर है, कृपया इसे अपनी नौकरानी बना लें ताकि ये आपकी सेवा कर सके। ठीक है, अगर ऐसा है तो जो उसने अभी मांगा है उसे तुम स्वीकार कर लो। जी प्रभु। धन्यवाद प्रभु। क्या? ठीक है, मुझे समझ आ गया। क्या बात है? चांगशेंग मंदिर के अमर बुजुर्ग ली परिवार में खरबों डॉलर लगाएंगे और मेरे लिए जन्मदिन की दावत देंगे। उन्होंने कई बड़े लोगों को बुलाया है, यहाँ तक कि शांजिंग का झाओ परिवार भी वहाँ आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है शिहान। इन कुछ वर्षों में तुमने न केवल अद्भुत व्यापारिक प्रतिभा दिखाई है, बल्कि तुम और भी सुंदर हो गई हो। उनका तुम पर ध्यान देना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये वो बेकार आदमी अभी तक मरा नहीं क्या? जब ली परिवार दिवालिया हो रहा था तब वो 3 साल के लिए गायब हो गया, उसकी कोई खबर नहीं थी। अब जब हमने राहत की सांस ली है तो वो वापस आ गया है। ये वाकई घिनौना है। उसे घर जमाई बनाना सिर्फ उसकी मदद का बदला चुकाना था। बाद में जब मुसीबत आई तो उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब हमारा हिसाब बराबर है। वैसे भी अब हम 2 अलग अलग स्तर के लोग हैं। कल मैं दक्षिण प्रांत के रईसों के सामने उससे अपना हर रिश्ता खत्म कर दूंगी। प्रभु, क्या आपकी पत्नी फोन नहीं उठा रही है? ये औरत नाराज है, बस मना लीजिए। क्यों ना मैं सीधे आपको दक्षिण प्रांत ले चलूं? जब स्वयं यहाँ से गया था तब ली परिवार मुसीबत में था। हालांकि फांग डुआन ने संभाला, पर सच तो यह है कि स्वयं उसका कर्जदार है। उसका नाराज होना लाजमी है। तुम्हारी गाड़ी बहुत धीमी है। दिन दहाड़े भूत देख लिया। प्रभु, ये आखिर तुम जैसे बेकार ही निकले। ली परिवार अमीर हो गया तो वापस आ गए। क्या तुम ली परिवार की संपत्ति बांटना चाहते हो? स्वयं को ली परिवार की संपत्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बार वापस आया हूँ ताकि ली परिवार की और तरक्की करा सकूं। तुम्हारी क्या औकात है? क्या मुझे नहीं पता? ली परिवार की तरक्की कराओगे और खुद को स्वयं कहते हो 3 साल गायब रहे। क्या दिमाग खराब हो गया है? वो चाची। चुप रहो। क्या यहाँ तुम्हें बोलने का हक है? तुम वापस आए और साथ में इस लोमड़ी को लाए। क्या रौब झाड़ रहे हो? ये सच में घिनौना है। अभी तलाक दो, खाली हाथ बाहर निकलो और यहाँ से दफा हो जाओ। स्वयं शिहान का कर्जदार है। तलाक तभी होगा जब वो मान जाए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब मुझ में और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। खुद को देखो, क्या तुम मेरे लायक हो? बताओ कितने पैसे चाहिए ताकि आज के बाद मेरा पीछा छोड़ दो? ली परिवार आज जिस मुकाम पर है वह स्वयं के आदेश पर चांगशेंग मंदिर की मदद से। पैसा स्वयं के पास इसकी कोई कमी नहीं। बस डींगे मारते रहो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम जो दूसरों के टुकड़ों पर पलते हो, तुम्हारी क्या औकात है? क्या मैं नहीं जानती? क्या तुम्हारे जैसा इंसान चांगशेंग मंदिर के अमर बुजुर्ग को हुक्म दे सकता है? ये तो बहुत बड़ा मजाक है।
स्वयं बस सच कह रहा है। 3 साल हो गए, पूरे 3 साल। आज हमारा ली परिवार जहाँ है, वो मेरी रातों की मेहनत, देर तक जाकर काम करने और कड़े संघर्ष का नतीजा है। तुम्हारी एक मामूली सी बात ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। क्या तुम्हें ये मजाक नहीं लगता? शिहान सही कह रही है, कुछ लोगों में कोई काबिलियत नहीं होती सिवाय झूठे सपने दिखाने की। बधाई हो शिहान, अमर बुजुर्ग के निवेश के साथ ली परिवार का भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल हो। एक दिन शांजिन का झाओ परिवार की बराबरी करना असंभव नहीं हो। जिंघाई, तुम्हें कैसे पता चला कि अमर बुजुर्ग ने हमें निवेश दिया है? क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? ये तो छोटी सी बात है, अमर बुजुर्ग के मामले में मेरा परिवार वास्तव में प्रभाव रखता। ओह जिंगहाई, तो तुमने ही मदद की थी। तुम बहुत ही विनम्र हो, उन लोगों की तरह नहीं जो कुछ कर तो नहीं सकते लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिंघाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चाची, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे अपनी जिंदगी में दिखावा करने वाला से लड़के, क्या तुम शांति से तलाक के कागजात पर दस्तखत करोगे या मैं किसी को बुलाकर तुम्हारे हाथ तुड़वा दूं ताकि तुम दस्तखत कर सको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वयं से इस तरह बात करने की? चुप हो। चुप रहो, तुम बेकार इंसान। जिंगहाई दक्षिण प्रांत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जाओ परिवार के युवा स्वामी उनके पीछे खड़े हैं। राजधानी का सरताज जाओ वूजी, तुमने जिंगहाई को उकसाया है, तुम्हारी 10 जानें भी कम पड़ेंगी। चाची, क्या उनसे इतना कहना काम आएगा? झाओ परिवार के इन 2 शब्दों का मतलब क्या है भले ही आप उन्हें बता दें, वह फिर भी नहीं समझेंगे। तुम ये परिवार वाले सच में अंधे हो, इसमें क्या समझ नहीं आता। मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे दादाजी जाओ वो जी कुछ समय पहले मिस्टर ई के सामने घुटनों पर थे, लेकिन तुम्हारी बात करें तो मुझे क्यों नहीं पता था कि जाओ परिवार में तुम जैसा मूर्ख भी है। तुम कहते हो जाओ वूजी तुम्हारे दादाजी, तुम उनकी पोती जाओ वानर। बिल्कुल सही। तुम जानती हो कि शांजिन का जाओ परिवार की पोती जाओ वानर बचपन से विदेश में रहे और महान जया में कभी नहीं थी, इसलिए तुम उसका रूप धरने की हिम्मत कर रही हो। सुनो, मैं तुम्हें बताता, तुमने मेरा अपमान किया, मैं इसे भूल सकता, लेकिन जाओ वानर का ढोंग करना अपनी मौत को दावत देना है। ये बे, अगर तुम मरना चाहते हो तो हमारे लिए परिवार को साथ मत लाओ। जल्दी से जिंघाई से माफी मांगो और इस औरत से कहो कि खुद को थप्पड़ मारकर माफी मांगे। मैं जिंघाई से विनती कर सकती हूँ कि तुम दोनों को छोड़ दें। तो तुम्हारी नजरों में वह ली परिवार को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति और स्वयं सिर्फ ली परिवार के लिए मुसीबत लेकर आएगा, है ना? कम से कम तुम्हें खुद का अंदाजा तो है। जिंघाई से तुलना करे तो तुम्हें बेकार कहना भी तुम्हारी तारीफ होगी। खैर, स्वयं इस बार वापस आया था ताकि ली परिवार को बड़ी कामयाबी दिला सके, लेकिन अब जब ऐसा है तो मैं और जोर नहीं दूंगा। तलाक की बात पर स्वयं सहमत है। अगर तुम सहमत हो तो दस्तखत करो। ओह, इतनी बेरहमी से काम कर रही हो, बाद में पछताना मत। चिंता मत करो, मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। चिंता मत करो, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। बहुत अच्छा, क्योंकि हस्ताक्षर हो चुके हैं, अब तुम जा सकते हो। जब हमारी शादी हुई थी स्वयं ने तुम्हें दिया था इस जेड पेंडेंट का एक हिस्सा। अब जब कर्मों का फल कट चुका है तो वो पेंडेंट वापस मिल जाना चाहिए। बस एक मामूली सा जेड पेंडेंट ही तो है। तुम हमारे लिए परिवार में इतने सालों तक मुफ्त में रहे, अब तलाक हो गया है तो इसे वापस मांग रहे हो। कितनी शर्मनाक बात है। ठीक है, क्या ये सिर्फ एक मामूली पेंडेंट नहीं है? अगर तुम्हें ये चाहिए, अपनी औरत को साथ लाओ, कल मेरी जन्मदिन की दावत में आकर ले लेना। शिहान, क्या तुम उससे मुश्किल में नहीं डाल? तुम्हारी जन्मदिन की दावत में शांजिन का झाओ परिवार भी आएगा। उसकी औरत झाओ वानर होने का नाटक कर रही, भले ही उसके पास 1 लाख गुना हिम्मत हो, वो नहीं आए। अगर ऐसा है तो कल मिलते हैं। मिस्टर ये से तलाक लेना निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसके बिल्कुल विपरीत, उससे तलाक लेना सारे रिश्ते खत्म करना मुजनी शिहान का इतने सालों में लिया गया सबसे सही फैसला है। रही बात तुम्हारी, तो तुम जैसी मूर्ख ही मेरी छोड़ी हुई चीजों को खजाना समझ सकती है। ठीक है, तो हम उस वक्त देखेंगे कि असली मूर्ख आखिर है कौन। प्रभु, ऐसी घटना के बाद उस जन्मदिन की दावत और अमर बुजुर्ग के $1 ट्रिलियन के तोहफे का क्या होगा? सब कुछ वैसा ही रहेगा। जी प्रभु। जाओ भाई,
सिर्फ एक ली शिहान के लिए। क्या इतना पीछे पड़ना वाकई जरूरी है? तुम्हें कुछ नहीं पता। 3 साल में लाखों से अरबों डॉलर तक सिर्फ उसकी इस अद्भुत व्यावसायिक प्रतिभा की बात करें तो वो बेमिसाल है। इसके अलावा वो उतनी भी साधारण नहीं है जितना तुम सोचते हो। क्या आपका मतलब उन अफवाहों से है? चांगशेंग मंदिर और शानजिंग का झाओ परिवार जिनके पीछे कोई बड़ी ताकत है। बिल्कुल सही। अगर उसकी पीछे वाले शख्स से संपर्क हो गया तो एक दिन मैं झाओ जिंघाई निश्चित रूप से राज करूं। और पता नहीं क्यों शादी के बाद इस औरत में एक अलग ही कुदरती आकर्षण आ गया है। अफसोस की बात है, शादी के बाद वो और भी खूबसूरत हो गई और जिया की सबसे सुंदर बन गई। लेकिन आखिर वो शादीशुदा है। इस्तेमाल की हुई चीज है। मन भर गया तो फेंक दूंगा। रही बात उस मुफ्तखोर की, कल दावत में अगर वो आया तो मैं उसे अपनी एक उंगली से मसल दूंगा। हाँ 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 हाँ। कुमारी ली, मैं आपके सम्मान में जाम उठाता हूँ। युवा मालिक जो, आप बहुत विनम्र हैं। इन सालों में हमारे लिए परिवार को गवर्नर जो से बहुत मदद मिली है, इसलिए जाम तो मुझे उठाना चाहिए। चाची, मुझे अभी खबर मिली है राजधानी का सरताज जल्द ही दक्षिण प्रांत पहुंचने वाला है। सच में ये तो बहुत अच्छा है। जिंगहाई, उस समय तुम शिहान के लिए कुछ अच्छे शब्द कहना। अरे तुम बेकार इंसान, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। राजधानी का सरताज आने वाला है, ताकि उनकी नजरों में ना आ जाओ। राजधानी का सरताज, वो भी मिस्टर ये के लिए आए हैं। जाने की बारी तुम्हारी है। ओ चालाक लोमड़ी, क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? पिछली बार झाओ परिवार की कुमारी बनने का नाटक हमने ली परिवार ने उसे अनदेखा कर दिया। तुम आभारी होने के बजाय बकवास करने की हिम्मत कर रही हो। वानर बस सच कह रही है। सच? लड़के, तुम्हें नाटक करने की लत लग गई है क्या? क्या तुम बस इस बहाने पेंडेंट वापस लेकर बात बढ़ाना चाहते हो ताकि ली परिवार को शर्मिंदा कर सको और मोटी रकम वसूल सको? उसकी इतनी हिम्मत! मैं तुम्हें बता दूं, आज की जन्मदिन की दावत में अगर तुम्हारी वजह से कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी और मौत भी नहीं आने दूंगी। सावधान, क्या तुम जानती हो कि तुम किससे बात कर रही हो? किससे? मैं ली परिवार के एक बेकार ठुकराया हुआ दामाद से और एक ऐसे नकारा से बात कर रही हूँ जो हमारी शिहान से पैसे ऐंठता है। तुम्हें कोई दिक्कत है? तुम बस करो, एक मामूली नौकरानी इतनी बकवास क्यों कर रही है? चाची, शिहान को अभी तक राजधानी का सरताज के आने की खबर नहीं है। आप अंदर जाकर उसे बताइए, यहाँ मैं सब संभाल लूं। चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ ठीक है जिंगहाई, ली परिवार की चिंता मत करो। ऐसे लोगों के साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। सुनो सुंदरी, अभी भी पछताने का समय। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो शायद मैं इस नकारा की जान बख्श। तुम मौत को दावत दे रहे हो। युवा मालिक जो, माँ, जो भी बात है सीधे कहो। जिंघाई ने कहा है कि राजधानी का सरताज बस पहुंचने ही वाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि वो बेकार ये बे भी यहाँ आया है, अभी भोज कक्ष के दरवाजे पर है। लगता है कि तुम्हारी जन्मदिन की दावत खराब करने आया है। जिंघाई इसे सुलझाने में मदद कर रहा है। माफ करना युवा मालिक जो, मुझे कुछ काम है जिसे मुझे अभी देखना होगा। जाओ। जिंघाई भी मेरा बहुत करीबी दोस्त है, उसके होते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुमारी ली को चिंता हो रही है तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ, शायद मैं भी कुछ मदद कर पाऊँ। तो फिर आपका बहुत शुक्रिया युवा मालिक जो। चलिए। मरने का शौक है क्या? ये बे शिहान, तुम बस जन्मदिन की दावत संभालो, यहाँ ध्यान मत दो। वे यहाँ सिर्फ हंगामा करने आए हैं, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। शुक्रिया जिंघाई, लेकिन सच तो ये है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। माफ करना कुमारी ली, मैंने जो किया वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने मिस्टर ये का अपमान किया। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझसे कोई लेना देना नहीं। क्या तुम्हें खुद अपनी बात पर यकीन है? ठीक हाँ,
शिहान, इनसे इतनी बकवास क्यों कर रही हो? जब तुम दोनों यहाँ आने की हिम्मत कर ही चुके हो तो अब यहाँ से जा नहीं पाओगे। अच्छा, ये बे, कल मैंने तुम्हें दस्तखत करके जाने को कहा था क्योंकि मुझे तुम पर तरस आ रहा था। वो तुम्हें बचाने का एक मौका था, पर तुम इतने एहसान फरामोश निकले। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। आपका मिस्टर ये से तलाक हो चुका है। आज मिस्टर ये यहाँ सिर्फ अपना लॉकेट वापस लेने आए हैं। आप निराश हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉकेट? फिर से वही लॉकेट? लॉकेट का बहाना बनाना वाकई बहुत ही मजाकिया है। जिंगहाई मेरे खास मेहमान है। मुझे नहीं पता तुम्हारी मंशा क्या है। अभी फौरन जिंगहाई से माफी मांगो। माफी मांगो? क्या वो इसे सह पाएगा? लड़के, तुम ली परिवार के ठुकराए हुए दामाद हो ना। कोई आश्चर्य नहीं कि ली परिवार ने तुम्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन तुम्हारी ये नीच पहचान और तुम्हारे इस घमंडी रवैये की तुलना में हो वाकई काफी दिलचस्प लगती है। युवा मालिक झाओ दक्षिण प्रांत के सबसे अमीर व्यक्ति के इकलौते बेटे हैं और शानजिंग का झाओ परिवार के साथ उनका सदियों पुराना रिश्ता है। क्या वो इसे सह नहीं पाएंगे? उन्हें नाराज करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूरे दक्षिण प्रांत की हस्तियों को नाराज करना और राजधानी का सरताज को नाराज करना। नाराज कर दिया तो फिर क्या? फिर तुम दोनों की मौत निश्चित है। कुमारी ली बहुत दयालु है जो तुम्हें माफी मांगने का मौका दे रही हैं और तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहती हैं, लेकिन तुम इसे संभाल नहीं पा रहे हो। मौका? क्या स्वयं को उसकी जरूरत है? ठीक है, तुम काफी अहंकारी हो। राजधानी का सरताज जल्द ही आने वाले हैं। एक बार जब वो खुद कदम उठाएंगे तो तुम घुटनों के बल माफी मांगना चाहोगे, लेकिन शायद तुम्हें मौका भी न मिले। राजधानी का सरताज? जाओ बुजी, जब वे आएंगे तब तुम देख लेना कि क्या वे मैं स्वयं पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हैं। बदतमीज, राजधानी का सरताज का अपमान करने की हिम्मत! क्या तुम पूरे ली परिवार को अपने साथ बर्बाद करना चाहते हो? बस करो। ये भाई, क्या तुम सिर्फ इस बेकार जेट पेंडेंट के लिए ये सब कर रहे हो? ठीक है, मैं इसे तुम्हें वापस देती हूँ। ठीक है, मैं इसे अभी तुम्हें वापस करती हूँ। ये क्या हो रहा है? ये पेंडेंट स्वयं ने उस समय अपने हाथों से तुम्हें पहनाया। सिर्फ तुम्हारे नश्वर शरीर के साथ इसे जबरदस्ती उतारने पर निश्चित ही ईश्वरीय दंड मिलेगा। हो, ईश्वरीय दंड? ये कौन सा युग है जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? आज तो इसे उतार कर ही रहूंगी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है? ये सब क्या है? क्या यह सच में ईश्वरीय दंड है? क्या हुआ? ये सामान्य है। आप लोग इस लड़के की भ्रामक बातों में मत आइए। खुद के कर्मों का फल तो भुगतना ही होगा। ये क्या हो रहा है? आजकल इन होटलों के बिजली सिस्टम वाकई ठीक करने की जरूरत। चिहान, तुम ठीक? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? शिहान, तुम्हारे बाल? ये सफेद कैसे हो गए? मेरे बाल, मेरे बाल। आह, मैंने कहा था इसे जबरदस्ती हटाने पर ईश्वरीय दंड मिलेगा। थू, लड़के पक्का तुम ही हो। तुमने कुमारी ली के साथ कुछ किया है? दिखता नहीं है, इतनी कम उम्र में इतने दुष्ट विचार। बताओ, तुमने आखिर क्या चाल चली है शिहान की ये हालत करने के लिए? ये भी, तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया? मुझसे तलाक लेना? क्या तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मुझे इस तरह नुकसान पहुंचाया? आज मैं स्वयं यहाँ आया ली परिवार को समृद्धि देने के लिए, लेकिन तुम्हारी सोच छोटी है। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सिर्फ तुम खुद हो। 3 दिनों के भीतर तुम पूरी तरह बूढ़ी हो जाओगे। ये बे, बड़ी बड़ी बातें मत करो।
शेहान की नब्ज में कोई समस्या नहीं है, उसके बाल सिर्फ थकान की वजह से, बस आराम की जरूरत है। तुम्हारे ईश्वरीय दंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बे, मैंने ली परिवार के लिए दिन रात काम किया, मैं पूरी तरह थक चुकी हूँ, इसीलिए बाल सफेद हो गए। अब भी तुम बकवास कर रहे हो कि ये तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। सही कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि शिहान की सोच छोटी है। हाँ, अगर उसकी सोच छोटी न होती तो वो क्यों तुम जैसे बेकार आदमी से शादी करती एहसान चुकाने के लिए। तुम्हें सालों तक ली परिवार में रखा, उसने क्या पाप किया था जो तुम जैसे कचरे से पाला पड़ा। इसका मतलब शुरू से अंत तक तुम्हारे लिए मुझ स्वयं के लिए कोई भावना नहीं है ना? हाँ, अपनी औकात देखो, तुम आखिर हो क्या? क्या तुम शिहान के लायक हो? तुम्हारी जेब खाली है। आज यहाँ मौजूद लोग कोई भी एक तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए पहुंच से बाहर हैं। ली परिवार मूर्ख है। सिर्फ उनके कहने से क्या वो मिस्टर ये की बराबरी कर सकते हैं? हो, मेरा दक्षिण प्रांत का जाव परिवार सबसे अमीर व्यक्ति, अरबों की संपत्ति है। पता नहीं क्या मैं इस मिस्टर ये की बराबरी कर सकता हूँ। दक्षिण प्रांत का झाऊ परिवार लायक नहीं है। दक्षिण प्रांत का झाऊ परिवार लायक नहीं है। हमारा जो परिवार पीढ़ियों से दक्षिण प्रांत में है। मेरे दादाजी वर्तमान में दक्षिण प्रांत के गवर्नर हैं। वह युवा मालिक जाओ इसके लायक नहीं है। तो फिर मेरे झो परिवार के बारे में क्या ख्याल है? जो परिवार, उनकी औकात क्या है? बहुत हुआ। जिंघाई और युवा मालिक जो दक्षिण प्रांत में शीर्ष धन और शक्ति के प्रतीक हैं, उनकी एक बात तुम्हारी जान ले सकती है। सिर्फ एक बात, उन्हें कोशिश करने दो। बेवकूफ, कल शिहान की खातिर तुम्हें जान ही दिया था, लेकिन तुम सम्मान के लायक। मुझे लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते। कोई है? माफ करना शिहान, मैं भी नहीं चाहता तुम्हारी जन्मदिन की दावत में हंगामा हो, लेकिन तुमने खुद देखा, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो जब राजधानी का सरताज आएगा मामला और भी बिगड़ जाए। जिंघाई, तुम देख लो। ये बे, कल तुम्हारा चले जाना ही बेहतर था। तुम आज वापस क्यों आए? शायद मरने का शौक है। तुम दोनों इन दोनों को बाहर ले जाकर इनके हाथ पैर तोड़ और इन्हें दरवाजे पर माफी मांगने के लिए घुटनों पर बिठाओ। शुरू हो जाओ। दक्षिण प्रांत काली परिवार वाकई बहुत भाग्यशाली है। कल वे बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे और महान जिया के शिखर पर पहुंचेंगे। यहाँ तक कि हमारे झाओ परिवार को भी उनकी ओर सिर उठाकर देखना होगा। जो चीजें मैंने तुम्हें तैयार करने को कही थी, उनका क्या हुआ? बुजुर्ग जाओ ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। बस ऊपर जाने के बाद आपके एक आदेश की जरूरत होगी। चलो हमला करो। रुक जाओ, देखता हूँ किसकी हिम्मत है। जाओ, वो जी मेरे दादाजी हैं। अगर मरना नहीं चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ। अब तक जाओ परिवार की कुमारी होने का नाटक कर रही हो। तुम बिना बर्बादी देखे नहीं मानोगे। तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? इस औरत की बकवास बातों पर क्या तुम्हें सच में यकीन है? हमला करो। तुम दोनों डरपोक क्या कर रहे हो? अगर कुछ हुआ तो मैं झाओ जिंघाई पूरी जिम्मेदारी लूंगा। हमला करो, डरपोक कहीं के। स्वयं बस अपना लॉकेट लेकर जाना चाहता था, लेकिन अब तो जाओ वुजी और हंगडुआन के आने के बाद ही बात होगी। तुम पागल हो। बड़ों का मान करो। उनके नाम तुम सीधे कैसे ले सकते हो? ये जगह अमर बुजुर्ग के लिए है। चाहे राजधानी का सरताज ही क्यों ना आ जाए, उसे भी बगल में ही बैठना होगा। तुम बिना सोचे समझे यहाँ बैठ गए, अमर बुजुर्ग को नाराज कर दिया। क्या तुम हम सबको अपने साथ मरवाना चाहते हो? तुम सबको मरवाना? अगर स्वयं तुम्हें खत्म करना चाहे तो बस एक चुटकी काफी है। बदतमीज, बकवास बंद करो, फेंकना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है कि कोई तुम्हें रोक नहीं सकता? अमर बुजुर्ग का अपमान करने की हिम्मत और राजधानी के सरताज का कोई है यहाँ? राजधानी के सरताज बुजुर्ग जाओ यानी जाओ वुजी पधार रहे हैं।
ली परिवार की जन्मदिन की दावत में हंगामा। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। ली परिवार की जन्मदिन की दावत में हंगामा। देखता हूँ किसकी हिम्मत है। मैं दक्षिण प्रांत के जाओ परिवार का वंशज जाओ अंकल को प्रणाम करता हूँ। दक्षिण प्रांत के गवर्नर का बेटा झोचेन राजधानी के सरताज को प्रणाम करता है। राजधानी के सरताज का स्वागत है। मैं दक्षिण प्रांत के लिए परिवार से वर्तमान प्रमुख ली शिहान हूँ, राजधानी के सरताज को प्रणाम करती हूँ। बुजुर्ग झाओ का शिहान की दावत में आना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। ली परिवार की कुमारी ली शिहान बहुत अच्छे। वाकई तुम कुदरती खूबसूरत हो, बेहद लाजवाब। शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। आज मैं यहाँ आया हूँ तो सच कहूँ तो मुझे ली परिवार की मदद चाहिए। बुजुर्ग झाओ, आपको ली परिवार की मदद चाहिए? शिहान इस काबिल नहीं कि ये सुन सके। तुम्हारे लिए आप बहुत विनम्र हैं। इन बातों पर बाद में चर्चा करेंगे। आज आपका जन्मदिन है, मैंने खास तौर पर एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। राजधानी के सरताज की ओर से कुमारी ली को 500 अरब डॉलर का अनुबंध, एक लाल मूंगा नक्काशी, एक राजसी दुल्हन का जोड़ा और एक 3000 साल पुराना जिनसिंग। बुजुर्ग जाओ, आप शिहान की जन्मदिन की दावत में आए, मैं बहुत आभारी हूँ। कृपया ये उपहार वापस ले लीजिए। कुमारी ली, दिए हुए उपहारों को वापस लेने का क्या मतलब है? हाँ शिहान, राजधानी का सरताज उपहार दे और वो वापस हो जाए, ये कैसे हो सकता? वैसे भी तुम्हारी प्रतिभा और काबिलियत के लिए ये उपहार तुम पूरी तरह से हकदार हो। हाँ कुमारी ली, ये बुजुर्ग झाओ का प्यार है, इसे बेकार मत जाने दीजिए। इसे रख लीजिए, जल्दी रख लीजिए। इसे रख लीजिए, इसे रख लीजिए। धन्यवाद बुजुर्ग झाओ। बुजुर्ग झाओ, भविष्य में अगर कभी भी शिहान की जरूरत पड़े तो शिहान अपनी पूरी जान लगा देगी। जब मैं अभी यहाँ आ रहा था मैंने सुना कि कोई तुम्हारी जन्मदिन की दावत में हंगामा करना चाहता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई? ये तो खुद को साबित करने का बेहतरीन मौका है। इससे न केवल बुजुर्ग जाओ के सामने पहचान बने, करीबी रिश्ता दिखेगा, बल्कि उस बेकार इंसान को सबक भी मिलेगा और शिहान का दिल भी जीत सकूंगा। जाओ अंकल, इस सब की जड़ ली परिवार का ठुकराया हुआ दामाद। ये भाई ली परिवार का ठुकराया हुआ दामाद? जी हाँ। जाओ अंकल, आपके आने से पहले ये औरत आपकी पोती जाओ वानर होने का नाटक करे। जहां तक ये बे की बात है, वो तो और भी बुरा है। आपके यहाँ पहुंचने से पहले उसने कहा कि चाहे आप हो या फिर अमर बुजुर्ग, जो भी उसे देखेगा उसे घुटनों के बल झुकना हो। फिर क्या हुआ? फिर इस बेकार आदमी ने एक घटिया बहाना बनाया, जन्मदिन की दावत में घुस आया, बदतमीजी की, हंगामा खाचा किया और ली परिवार को फंसाने की कोशिश की। सबके सामने उसने मेहमानों का अपमान किया और अमर बुजुर्ग की सीट छीनी। इसलिए मैंने कदम उठाया। बिल्कुल सही। ये लौका बहुत ढीठ है और इसकी कोई मारी नहीं है। आज इसे यहाँ से हिंदा नहीं जाने देना चाहिए। सही कहा, उसे तपा तपा कर मारना होगा, तभी दिल को सुकून मिलेगा। आज दक्षिण प्रांत की हस्तियां यहाँ हैं और राजधानी का सरताज भी यहाँ है। टप्पा टप्पा कर मरना, मुझे लगता है तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। जाओ अंकल, यही पूरी कहानी है। मैं भी इसके हाथ पैर तुआ देता हूँ और इसे खत्म करवा देता हूँ, ताकि मैं वादा कर सकूं कि वो इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाए। तेरी तो मौत आई है। तेरी मौत आई है क्या? सब तुम्हारी गलती है बेकार इंसान। राजधानी का सरताज बहुत गुस्से में है, यहाँ तक कि जिंघाई को भी पीटा गया। बेहतर होगा कि तुम सब साफ कर दो। जो कुछ भी हुआ है वो सब अकेले तुम्हारी करतूत है। इसका हमारे ली परिवार से कोई लेना देना नहीं है। स्वयं का तुम्हारी बेटी से तलाक हो चुका है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लगता है तुम्हें समझ आ गया है। राजधानी का सरताज हमारे लिए परिवार के प्रति उनका रवैया तुमने देख ही लिया होगा। सुनो, तुम बेहतर होगा कि चालाकी दिखाओ, शायद हम अपना प्रभाव इस्तेमाल करें और तुम्हें बचने का एक मौका मिल जाए। तुम मदद करोगे? कितनी अजीब बात है। जब वक्त आएगा तो मिस्टर ये के सामने घुटने मत टेकना। हमारा ली परिवार इस बेकार से भीख मांगेगा। अगर ये हमें मुसीबत में न डाले तो मैं भगवान का शुक्रिया मानूंगी। जो तुमने कहा है उसे याद रखना, वरना कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। फिक्र मत करो, स्वयं अपनी बात का पक्का है। वो लड़का बड़ी मुसीबत में फंस गया है। याद रखना, हमारा तलाक हो चुका है। ठीक है। मुझे बिना वजह पीटा गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे मरते हो। बुजुर्ग सेवक जाओ वुजी प्रभु को प्रणाम करता है।
बुजुर्ग सेवक जाओ, वो जी प्रभु को प्रणाम करता है। ये कैसे संभव है? प्रभु, मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। क्या वही अमर बुजुर्ग हैं? और बुजुर्ग झाओ के पीछे वाले व्यक्ति? जरूर कहीं कोई गलती हुई है। प्रभु, मेरी अर्धांगिनी अब पूरी तरह ठीक है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ये तो मामूली बात है, उठिए। जी। बुजुर्ग झाओ, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? ये बेई, वो तो पूरी तरह से एक बेकार इंसान है। वो इलाज कैसे कर सकता है? हाँ बुजुर्ग जाओ, आप कहीं उसके झांसे में मत आ जाइएगा। सही कहा। बुजुर्ग जाओ, आपकी पत्नी की बीमारी जरूर किसी और ने ठीक की हो। ये बेकार आदमी बस सही समय पर तुक्का लग गया होगा। हाँ, पक्का ऐसा ही है। क्या आप सभी को ऐसा ही लगता है? क्या आप सभी को ऐसा ही लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है। राजधानी का सरताज, आप निश्चित रूप से धोखे में हैं। ली परिवार के इस ठुकराए हुए दामाद की बेकार शोहरत हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो किसी का इलाज कर सकता है तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ जाएंगे। हाँ जांग अंकल, आप हमेशा शांजिंग में दूर रहें। आप दक्षिण प्रांत के मामलों को नहीं जानते। किसी नीच व्यक्ति द्वारा ठगा जाना सामान्य है। अब सारी समस्याएं सुलझ गई हैं, तो अब हिसाब चुकता करने का समय है। आप इसे कैसे सुलझाना चाहते हैं? दक्षिण प्रांत का जाओ परिवार राजधानी के सरताज की मदद करना चाहता है ताकि इस बेकार आदमी का अंत पूरा हो। दक्षिण प्रांत का झो परिवार राजधानी के सरताज की मदद के लिए तैयार है। दक्षिण प्रांत का ली परिवार भी अपनी सेवाएं दे सकता है। हम सभी राजधानी के सरताज की मदद करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा। बुजुर्ग झाओ, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। आपके लिए छोटी मोटी समस्याएं सुलझाना हमारे लिए परिवार के लिए सम्मान की बात है। ऐ लड़के, देखते हैं तुम कब तक नाटक करते हो। हो मुझे लगा कि तुम इतने बहादुर कैसे हो गए यहाँ दिखावा करने के लिए। तो तुम इस बात पर घमंड कर रहे थे कि तुमने राजधानी का सरताज की पत्नी को बचाया है, लेकिन अफसोस तुम्हें अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी ये छोटी सी चाल पहले ही सबके सामने आ चुकी है। अब तक क्या तुम लोग अभी भी नहीं समझे? चुप रहो ये बे। आज तुमने यहाँ मौजूद सभी अमीर और रसूखदार लोगों को नाराज कर दिया है और तुम कह रहे हो कि हम नहीं समझे। मुझे लगता है कि जो सच में नहीं समझ रहा वो तुम ही हो। ओह कुमारी ली, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो और तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। घटिया औरत, तुम्हारे यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें राजधानी का सरताज की पोती होने का नाटक करना पसंद नहीं है? अब राजधानी का सरताज तुम्हारे ठीक सामने खड़े हैं, तो अब उन्हें पुकार कर दिखाओ। वो देखते हैं उसमें इतनी हिम्मत है भी या नहीं। अब इससे बाहर निकलना मुश्किल। ये चालाक औरत अगर ये राजधानी का सरताज की पोती निकली तो मैं ये पूरी मेजा खा जाऊंगी। अरे आंटी, अपनी बात याद रखिएगा। दादाजी, क्या? आपका ये तोहफा देना कुछ ज्यादा हाई जल्दी हो गया। कल हाई तो हम मिस्टर ये ने कुमारी ली से तलाक लिया है। तम तम वानर, तुम एक तरफ हट जाओ। अब मैं इन सब समझ गया हूँ कि तुम्हारे वो जानवर हो जो सबको भटका रहे हो, प्रभु पार सवाल उठा रहे हो। जाओ अंकल। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। मैं दक्षिण प्रांत का झाओ परिवार से हूँ। ये दक्षिण प्रांत का झाओ परिवार क्या चीज है? मैं शांजिंग का झाओ परिवार की एक शाखा हूँ। झाओ परिवार की शाखा? बकवास बैंड करो। शांजिंग का झाओ परिवार में तुम्हारी कोई शाखा नहीं है। मेरे पिता झाओ चांगशिंग हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पता तुम्हारे पिता कौन है। पिता कौन है? 3 मिनट में युजियान का सिर कर लो। भोज कक्ष माइन तुम्हारे साथ प्रभु से माफी मांगने के लिए, वरना ये जय दक्षिण प्रांत का झाओ परिवार खत्म हो जाएगा। जो महाराज का अपमान करेगा वो मियां शांजिंग का झाओ परिवार का दुश्मन होगा। आज जिसने भी महाराज के बारे में इन बुरा बोला है, मैं जाओ जी उन सबको ईके करके साजा दूंगा। प्रभु, आपके इस बुजुर्ग सेवक ने इन बेकार लोगों को संभाला है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे सजाए न। कुमारी सुन, आपकी तबीयत कैसी है? कुछ बातें अगर आप जान गए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उस आदमी का क्या हुआ जिसे ढूंढना था? कुमारी सुन, वो अभी नानचेंग के ली परिवार में है। कुमारी ली के जन्मदिन की दावत में है। मिल गया, ये अच्छा है। कुमारी सुन, यह ली परिवार के जन्मदिन की दावत का निमंत्रण पत्र है। उठो। कुमारी सुन, एक बात है, पता नहीं कहूँ या नहीं? सीधे कहो।
ये ली परिवार अचानक उभरा है। अफवाह है कि चांगशेंग मंदिर के अमर बुजुर्ग और राजधानी का सरताज खुद झुककर वहां आएंगे। इसलिए परिवार के पीछे जो है उसमें आखिर क्या काबिलियत है? क्या काबिलियत है, इसका क्या जवाब दूं? वो अकेले बैठते हैं, वक्त के पन्ने पलटते हैं, हवाएं उनके साथ हैं, देवता भी सिर झुकाते हैं। वो इंसान है या भगवान, हवा है या बारिश, वह युगों युगों तक है, अतीत से भविष्य तक। ऐसी हस्ती, उसमें क्या काबिलियत है? वह यहाँ से बाहर है। क्या दुनिया में ऐसी कोई हस्ती है? हाँ, क्यों नहीं? इस वक्त वो ली परिवार के जन्मदिन की दावत में है। वो महान जिया शाही परिवार, जी परिवार की पीढ़ियों की पूरी जिंदगी की खोज है। कुमारी ली की जन्मदिन की दावत। मेरा बेटा झाओ जिंगहाई भी वहां गया है। अगर वो इस जन्मदिन की दावत में इस व्यक्ति से मिल सके और उसकी कृपा पा सके तो दक्षिण प्रांत का जाओ परिवार सचमुच ऊंची उड़ान भरेगा। हाँ हाँ हाँ, सही कहा आपने। मेरा बेटा जो चैन भी वहाँ है। उम्मीद है कि वो इस मौके का फायदा उठा पाएगा। तो तुम दोनों को इसे अच्छे से संभालना होगा। अगर ये सफल रहा तो दक्षिण प्रांत से बाहर पूरे महान जिया में और पूरी दुनिया में तुम कहीं भी राज कर सकते हो। कुमारी सुन, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। लेकिन तुम ये मत भूलना कि तुम्हारी वफादारी आखिर किसके प्रति है। हमारी ऐसी हिम्मत हिम्मत कहाँ? जी बिल्कुल सही। माफ करना, एक फोन उठा लूं? अरे कुमारी ली की दावत से फोन है। हेलो मालिक, बहुत बुरा हुआ है। दावत में छोटे मालिक के साथ कुछ हुआ है। तुमने क्या कहा? शायद छोटे मालिक ने कुछ गलत कह दिया। राजधानी का सरताज अचानक गुस्सा हो गए। सबके सामने उन्होंने छोटे मालिक को मारा। और भी है। बोलो। राजधानी के सरताज ने कहा है कि आप 3 मिनट के भीतर भोज कक्ष में आए और छोटे मालिक के साथ माफी मांगे, वरना दक्षिण प्रांत का झाओ परिवार मिट जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। कुमारी सुन, मुझे क्षमा करें, मैंने अपना आपा खो दिया। आप जानती हैं कि मुझाओ चांगशेंग का बस यही एक बेटा है और वही हमारे झाओ परिवार का भविष्य का वारिस भी है। लेकिन अब वो आप दोनों पहले जन्मदिन की दावत में जाइए। जब आप उस व्यक्ति से मिलें तो बहुत विनम्र रहें, उन्हें बिल्कुल नाराज ना करें। जहाँ तक राजधानी का सरताज की बात है, हमारे जी परिवार ने उससे कभी महत्व नहीं दिया। धन्यवाद कुमारी सुन, अब मैं निकलता हूँ। अरे बुजुर्ग जाओ, मैं आपके साथ चलता हूँ। इस तरह अगर बात बांध गई तो मेरी हैसियत देखते हुए वह राजधानी का सरताज कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत धन्यवाद। हेलो कुमारी। क्या पता चला? हाँ पता चल गया, वह दक्षिण प्रांत के ली परिवार की जन्मदिन की दावत में है। इसके अलावा औपचारिक निमंत्रण पत्र मुझे मिल गया है। दक्षिण प्रांत का ली परिवार दिलचस्प है। 3 मिनट के भीतर मुझे ली परिवार की सारी जानकारी चाहिए। ली परिवार के जन्मदिन की दावत में चलो। जी हाँ। क्या वह सच में अमर बुजुर्ग हैं और राजधानी के सरताज के पीछ की वह हस्ती सब काट में मेन बड़ी मुसीबत मोल ले ली? नाहिन, ये नामुमकिन है। मेन पहले जांच की थी। ये बेकार आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मेन क्या गलती की है? अतीत में जब स्वयं साधारण शरीर में टैप टर्म से लगाव था, इस बार ली परिवार में वापसी सिर्फ जिम्मेदारी और भरपाई के लिए है। सोचा था तुम्हारे लिए परिवार की मदद करूं ताकि तुम जिया के शिखर पर पहुंचो। अफसोस ये कर्मों का फल एंटमाइन एक बुरा भाग्य बन गया। जब तुम्हारे पास सच में राजधानी के सरताज का सहारा था तो मुझे क्यों नहीं बताया? स्वयं की वापसी के बाद पहली मुलाकात माइन हाई बता दिया था। क्या तुमने कभी यकीन किया? मेन बेकर, ये बे तुम जल्दी से राजधानी के सरताज को सब कुछ समझा दो। मैं शिहन की तुमसे फिर शादी करा दूंगी। ये बे विनती करती हूँ कृपया शिहन को एक और मौका दो, शिहन की मदद कर दो। जब कुछ कर्मों का फल कद जाता है तो अनहाइन फिर से जोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। जाओ जी, ये दावत यहीं खत्म होती है। आगे का काम तुम खुद संभाल लो। जी। ये दक्षिण प्रांत है। शानजिंग ने राजधानी के सरताज
तुमने सबके सामने मेरे बेटे पर हाथ उठाया, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? पिताजी, मैंने फिर मुसीबत कर दी। बेकार, निकम्मे कहीं के। पिताजी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने जानबूझकर किया। मैं दक्षिण प्रांत के झाओ कुंवर जाओ चांगशेंग के इकलौते बेटे हैं। क्या इतनी ही हिम्मत है? एक राजधानी के सरताज ने तुम्हें इतना डरा दिया, भाई, क्या आ कर रहे हो? बेकार कहीं के हटो। हमारा जाओ परिवार इतना कमजोर नहीं है, छोटी सी बात पर इतना मत डरो। पिताजी, क्या हमारे पास कोई चाल है? राजधानी के सरताज, क्या तुमने कभी सुना है महान जिया शाही परिवार के जी कबीले को? पिताजी, महान जिया शाही परिवार का जी परिवार क्या है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? चुप रहो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में तुम जितना कम जानो उतना अच्छा है। महान जिया शाही परिवार वह रहस्यमयी छिपा हुआ परिवार है जो महान जो से शुरू हुआ, हजारों वर्षों से चला आ रहा है। अफवाह है कि जो दुनिया के शिखर पर है और शक्तिशाली लोगों की नब्ज को नियंत्रित करता है, एक रहस्यमयी एकांत परिवार। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई हस्ती भी है? मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। वाकई शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। शिहान, हमारे ली परिवार के पास अभी भी मौका है। बुजुर्ग झाओ राजधानी का सरताज के प्रति साफ तौर पे उतने सम्मानित नहीं है। उनका जी परिवार से जरूर कोई संबंध है। शांग और जू युग से विरासत में मिला, हजारों वर्षों से शक्ति का केंद्र और किस्मत की रक्षा करते हुए महान जिया की स्थिरता बनाए रखना, अनंत धन पर नियंत्रण रखना और उससे भी बढ़कर महान जिया की कई मिलियन दिव्य ड्रैगन सेना, इसकी शक्ति चारों ओर फैली हुई है। महान जिया शाही परिवार ऐसी ही एक हस्ती है। दक्षिण प्रांत का जाओ परिवार शायद धन के मामले में तुम्हारे शानजिंग का जाओ परिवार का मुकाबला न कर सके, लेकिन मेरे पीछे जो खड़ा है वो है जी परिवार। सोचा नहीं था दक्षिण प्रांत का झाओ परिवार चुपचाप महान जिया शाही परिवार से जुड़ गया। ये तो वाकई एक छिपा रुस्तम निकला। हाँ, सही कहा। आज के बाद दक्षिण प्रांत का झाओ परिवार निश्चित रूप से ऊंची उड़ान भरेगा। लगता है आज के हालात पूरी तरह बदलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, सब कुछ बदलने वाला है। जी परिवार, वो तो आखिर राजधानी का सरताज, तुमने मेरे बेटे के साथ जोर जबरदस्ती की, माफी मांग लो, कोई दिक्कत तो नहीं। दक्षिण प्रांत के गवर्नर जो नानशेंग भी महान जिया के जी परिवार से जुड़े हैं। मुझे भी लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। बुजुर्ग जाओ, आज मेरे जन्मदिन की दावत है। उपहार के लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन इसका मतलब किसी को भी मानना नहीं है। ऊपर से युवा मालिक झाओ मेरे मेहमान हैं। मैं ली परिवार की ओर से चाहती हूँ कि आप माफी मांगे। मैं दक्षिण प्रांत के जू परिवार की ओर से। मैं दक्षिण प्रांत के वांग परिवार की ओर से। मैं दक्षिण प्रांत के क्यान परिवार की ओर से राजधानी का सरताज माफी मांगे। माफी मांगे। यही सबकी उम्मीद है और जनता की पुकार है। राजधानी का सरताज, क्या तुमने देखा? हाँ हाँ हाँ, बेकार इंसान। अभी मौका दिया था पर तुम अकड़ रहे थे। सोचा नहीं था ना, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा राजधानी का सरताज बस इतना ही है। हाँ हाँ हाँ। किसने कहा कि स्वयं का सहारा जाओ जी है? अब भी इस वक्त पर दिखावा कर रहे हो। आंटी, क्या आप इतनी जल्दी भूल गईं? जब आप गिड़गिड़ा रही थी, मिस्टर ये से भीख मांग रही थी ली परिवार को बख्शने के लिए और तलवे चाट रही थी। हो, वो वक्त अलग था, ये वक्त अलग है। राजधानी का सरताज तुम्हारे दादाजी हैं। अब आगे मैं देखना चाहती हूँ कि वो इस जाल को कैसे सुलझाते हैं। तुम वानर, उससे बहस क्यों करनी, बस देखती रहो। देखते हैं। हाँ 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 हाँ, मैं थोड़ी देर में देखना चाहती हूँ कि तुम घुटनों पे कैसे गिरते हो। माफी? हाँ, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे ऐसे बात करने की? कोई है? जो भी अपमान करे उसे 20 थप्पड़ मारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे बेटे की तो छोड़ो, मैं तुम्हें भी वैसे ही मारूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तो क्या हुआ अगर मारा? मेरे पीछे जो लोग हैं वे महान जिया शाही परिवार के जी परिवार हैं। जी परिवार का क्या? चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों, क्या वे प्रभु से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं कहा तो क्या हुआ?
तुम्हारी प्रभु का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर जी परिवार भी यहाँ आ जाए तो उन्हें भी विनम्र रहना होगा। बुजुर्ग जाओ, हम सभी आपकी प्रतिष्ठित स्थिति को देखते हुए आपका सम्मान करते हैं और आपसे कोई विवाद नहीं चाहते। बस इतना चाहते हैं कि आप माफी मांगे। आप बिना सोचे समझे इस तरह लोगों पर हाथ नहीं उठा सकते। क्या आप सच में महान जिया शाही परिवार को कुछ नहीं समझते? तुम होते कौन हो? क्या तुम महान जिया शाही परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? मैं प्रतिनिधित्व करूं या न करूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आज यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ शांजिंग के नायक होने के नाते आपकी एक साधारण सी बात हम सभी को नियंत्रित कर सकती है? ये तो बहुत ज्यादा है। अगर झाऊ जी अपनी एक बात से आप सभी को नियंत्रित नहीं कर सकते तो फिर मैं मंदिर प्रमुख अमर बुजुर्ग को प्रणाम। चांगशिंग मंदिर के अमर बुजुर्ग का स्वागत है। अमर बुजुर्ग, मैं ली परिवार के वर्तमान प्रमुख हूँ। ली शिहान, आपने मेरे लिए आयोजित की ये जन्मदिन की दावत। शिहान बहुत सम्मानित महसूस कर रही है, लेकिन शायद आपको यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ गलतफहमी हुई है। तुम ली परिवार की कुमारी हो ना? यहाँ आने से पहले मैं मंदिर प्रमुख स्थिति को समझ चुका हूँ, लेकिन जो गलतफहमी आप कह रही है वो कहाँ है? अमर बुजुर्ग, समस्या इस आदमी के साथ है। ये बेकार आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है और मनमानी करना जानता है। इसने न केवल आपकी मुख्य सीट पर कब्जा कर लिया, बल्कि राजधानी के सरताज के एहसान का फायदा उठाकर बेवजह लोगों को मारा है। सही कहा अमर बुजुर्ग, सारी जिम्मेदारी ये बेई की ही है। ये बेई बहुत अहंकारी है। उसने आपकी जन्मदिन की दावत खराब कर दी। वो बहुत बकवास कर रहा था कि अगर आप खुद भी आए तो आपको उसके सामने झुकना होगा। अमर बुजुर्ग, आपको हमारे लिए न्याय करना ही होगा। ली परिवार प्रमुख की ये दावत आपने खुद आयोजित की थी, लेकिन ये वे और राजधानी का सरताज, उनकी इतनी हिम्मत कि वे आपका सम्मान नहीं करते। ओह अमर बुजुर्ग, शांत हो जाइए। बस आपके सामने आने से वह राजधानी का सरताज किसी काम का नहीं। आपकी एक बात पर उन्हें मिट्टी भी नसीब ना होगी। आहा, मरने वाले इंसान तुम होने चाहिए। अमर बुजुर्ग नहीं, मैंने क्या गलत किया है? मैंने तुम बिल्कुल सही हो। मुंह मंदिर प्रमुख से गलती हुई। शुरुआत में ही मुझे तुम जैसे मूर्ख को बोलने नहीं देना चाहिए था। सब खत्म हो गया। अमर बुजुर्ग नाराज हो गए हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बेकार इंसान। तुम लोग सच में अंधे हो। अमर बुजुर्ग का गुस्सा मिस्टर ये से क्या लेना देना? वह साफ तौर पर तुम बेवकूफों पर नाराज हो रहे हैं जो मिस्टर ये का अपमान कर रहे हैं। आज की ये दावत अमर बुजुर्ग ने मेरे लिए आयोजित की है, शुरू से अंत तक। सिर्फ तुम लोग ही हो जो इस दावत में खलल डाल रहे हो। क्या तुम देख नहीं सकते हैं कि वो किसके लिए नाराज हैं? क्या तुम्हें इतना भरोसा है? बिल्कुल। राजधानी का सरताज तुम्हारे धोखे में आ गया था। उसका तुम पर कर्ज था, इसलिए उसने तुम्हारी मदद की। लेकिन अमर बुजुर्ग अलग हैं। वो एक पल में राज खोल सकते हैं। क्या सच है और क्या झूठ, वो सब अच्छी तरह जानते हैं। फांग डुआन, तुम्हारी अमर बुजुर्ग का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? मरना चाहते हो क्या? आपका बुजुर्ग सेवक फांग डुआन प्रभु को प्रणाम करता है। अमर बुजुर्ग वास्तव में उसके सामने झुक रहे हैं। ये बेई 3 साल के लिए गायब हो गया था। इन 3 सालों में उसने आखिर क्या किया? ये मुमकिन नहीं है। बुजुर्ग जाओ, क्या ये बेई वही तो नहीं है जिससे जी परिवार मिलना चाहता है? ये बेई जैसा बेकार आदमी 3 साल पहले ली परिवार का घर जमाई। जब मैं शिहान के पीछे था तब मैंने उसकी सारी जानकारी पहले ही निकाल ली थी। अगर वो सच में जी परिवार का आदमी होता तो जी परिवार की ताकत से वो उसे कब का ढूंढ लेता। फिर इसकी क्या जरूरत? जब तक उसका जी परिवार से कोई लेना देना नहीं है तब तक ठीक है। उठो। जी प्रभु, यहाँ मौजूद इन लोगों को क्या बुजुर्ग सेवक को साल कर देना चाहिए? ये मामला तुम और झाओ बुजी संभाल लो। स्वयं को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। जी, तुमसे ही शुरुआत करते हैं। 1 मिनट में तुरंत घुटनों पर बैठकर मानी मांगो और अपने हाथ तो लो, वरना आज के बाद दक्षिण प्रांत का झाओ परिवार मिट्टी में मिलना तय है। अमर बुजुर्ग, जी परिवार का सम्मान आप ठुकरा तो नहीं सकते। महान जिया शाही परिवार का जी परिवार। सही कहा। मुझे नहीं पता कि आप और राजधानी के सरताज इस लड़के को क्यों बचा रहे हैं। आपकी हैसियत इतनी ऊंची है, फिर भी इस लड़के के आगे झुक रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो सच में इतना शक्तिशाली है। अगर उसमें सच में इतनी काबिलियत होती तो अब तक उसने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? बदतमीज,
तुम्हारी इतनी हिम्मत। ठीक है, अगर तुम देखना ही चाहते हो तो स्वयं तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। 1 मिनट में दक्षिण प्रांत का झाऊ परिवार खत्म। दिखावा बंद करो, किसे डरा रहे हो? क्या तुम्हें पता है मेरे परिवार में कितने लोग हैं? 1 मिनट में अगर मैं तुम्हें गैटलिंग गन भी दे दूं तो भी तुम सबको नहीं मार पाओगे, चाहे अमर बुजुर्ग खुद ही क्यों ना आ जाए। ये नामुमकिन है। मुझमें शायद ये काबिलियत नहीं, पर अगर प्रभु कदम उठाए तो 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है। अगर प्रभु को गुस्सा आ जाए बस एक पल ही काफी है। बस एक पल। अमर बुजुर्ग, आपको इस लड़के को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। आज की दावत में सिर्फ मेरा परिवार नहीं है। और अगर मेरा जो परिवार भी जुड़ जाए तब कितना समय लगेगा? दक्षिण प्रांत का जू परिवार भी, दक्षिण प्रांत का वांग परिवार भी, दक्षिण प्रांत का कियान परिवार भी, और हम सब भी। क्योंकि तुम सब साथ मरना चाहते हो तो साथ में ही विदा हो जाओ। साथ में मरोगे? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। ये तो एक मजाक है। क्या काबिलियत है तुम्हारी? मुझे दिखाओ अपनी ताकत। यहाँ बकवास करना बंद करो। बेवकूफों का झुंड, कुएं के मेढक, छोटा मुंह बड़ी बात, मरने के लिए इतने उतावले हैं। अमर बुजुर्ग, क्या आप वाकई इस आदमी के लिए अपनी पूरी जिंदगी की इज्जत दांव पर लगा देंगे? मैं मानती हूँ कि मैंने ये बेई को कम समझा था, लेकिन सिर्फ एक मामूली बात पर पूरे खानदान को खत्म कर दोगे। बचकाना है, हास्यास्पद है। कुछ लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिना सोचे समझे। मेरे हिसाब से राजधानी का सरताज और आप अमर बुजुर्ग, आप दोनों को उसने ठग लिया है। बस समय आने दो, देखती हूँ उसकी पोल कैसे खुलती है। 20 सेकंड और बचे हैं। किसे डरा रहे हो? न फोन किया, न किसी को बुलाया, तो क्या तुम वाकई एक पल में मेरे जाओ परिवार को मिटा दोगे? आओ आओ आओ, मुझे तुम्हें बताने दो। सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। तुम लोग वाकई लाइलाज हो। लाइलाज तो तुम हो। अगर जरा भी अकल होती तो कोई यकीन नहीं करता। इस बेकार आदमी की बकवास पर सिर्फ तुम ही अब भी यकीन कर। सही कहा। हैरानी नहीं कि वे इस बेकार पर इतना भरोसा करते हैं। जब इस लड़के का झूठ पकड़ा जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी जिद कितनी बेवकूफी भरी थी। 5 4 3 2 1। 1 मिनट पूरा हुआ। 1 मिनट पूरा हो गया। सौंदर्य, मेरे साथ वक्त बिताना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। जानती हो मैं कौन हूं? अबे ओए, तेरी औकात क्या है? तेरी औरत मुझे पसंद आ गई तो ये तेरा सौभाग्य है। कोई मर गया, कोई मर गया। दूसरों पर दया करना खुद के साथ क्रूरता है। जब बात तोड़फोड़ की है और वो परिवार नहीं हटना चाहता तो उन्हें वहीं दफन कर। जी। कुछ गड़बड़ हो गई है। कुमारी मुसीबत में है। हाँ, समय हो गया है, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। हाँ 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 हाँ, तुम मेरे दक्षिण प्रांत के झाओ परिवार को मिटाना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? हेलो मालिक, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। चेंग रोंग मारा गया। तुमने क्या कहा? हेलो मालिक, आप कहाँ हैं? केने के साथ कुछ बुरा हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि शायद वो नहीं बचेगा। किया ना है, आखिर हुआ क्या है? हेलो चांगशेंग, मुझे अभी खबर मिली है कीवी के साथ कुछ अनहोनी हुई है। पिताजी, क्या हुआ है? क्या ये तुम हो? तुमने कैसे किया? बस एक विचार ही काफी है। ये नामुमकिन है। बुजुर्ग जाओ,
आखिर हुआ क्या है? अभी फोन आया है, दक्षिण प्रांत के झाओ परिवार के लोग बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। क्या? दक्षिण प्रांत का जाओ परिवार सच में इन मुसीबत में है। जब प्रभु ने कह दिया है तू दक्षिण प्रांत का झाओ परिवार अभी बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुसीबत आई तो आई, इसमें इतना हैरान क्यों न होना। साई कहा अगर दक्षिण प्रांत के जाओ परिवार खत्म ना होता है तो वो अजीब बात होती। पापा इनकी बकवास मत सुन। जय बाप ने क्या आपको महसूस नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है? हाँ, बहुत सारे फोन एक के बाद एक रहे थे और जैसे हाई एक ने बात खत्म तुरंत दूसरा फोन गाया। ये साफ तौर पर गलत। सही है। ए जेकल फोन का फ्रॉड बहुत है। अभी जो सारे फोन आए हो सकता है कि अनहोन किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया हो। इससे कुछ साबित नहीं होता। हाँ, सिर्फ कुछ फोन कॉल्स से फैसला लेना ये सही नहीं है। हाँ, पक्का वही है। लड़के, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। एक शब्द में मेरा दक्षिण प्रांत का जाओ परिवार खत्म। तुम खुद को समझते क्या हो? वो कौन है? वो प्रभु है। एक शब्द में तुम्हारा दक्षिण प्रांत का जाओ परिवार खत्म, इसमें क्या संभव है? आज इस दावत में जो भी प्रभु का अपमान करे वो जी बेनफे का दुश्मन है और महान जिया शाही परिवार का। क्या वो वही है महान जिया के जी परिवार की? ये कैसे संभव है? ये बेई जैसे बेकार इंसान का जी परिवार के साथ संबंध कैसे हो सकता है? ली परिवार की प्रमुख लीशी। हाँ, सही है। कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु आपकी समझ से बहुत परे है, आपकी हैसियत के हिसाब से। अगर सालों पहले संपर्क में होता तो आपको पूरी जिंदगी में प्रभु से मिलने का मौका कभी नहीं मिलता। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई खास मतलब नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ली परिवार के पास बड़ा मौका था जो आपके सामने था, लेकिन आपने कद्र नहीं की। कोई है? उपहार पेश करो। मैं महान जिया शाही परिवार की वर्तमान प्रमुख जी वेनफे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। ये पहला उपहार ड्रैगन की अंगूठी है। ड्रैगन की अंगूठी? जो भी इस अंगूठी को पहनेगा वो एक आदेश पर 10 लाख महान जिया की दिव्य ड्रैगन सेना बुला सकता है। ये दूसरा उपहार हमारे जी परिवार के हारों सालों की संचित संपत्ति का 70% हिस्सा है। मैं जी परिवार की ओर से इसे प्रभु को भेंट करती हूँ। हे भगवान। तीसरा उपहार जी परिवार का वंश का प्रतीक है। जिसके पास ये प्रतीक होगा वो पूरी दुनिया में परिवार प्रमुख की शक्तियों का उपयोग कर सकेगा। प्रभु, आज मेरी आपसे पहली मुलाकात है। ये छोटे से उपहार हमारे जी परिवार की श्रद्धा है। आशा है कि प्रभु इन्हें स्वीकार करेंगे। जी परिवार प्रमुख, क्या आपने गलत इंसान को तो नहीं पहचान लिया? ये आदमी तो। चुप रहो। आने से पहले मैंने जो कहा था, क्या तुम वो भूल गए? प्रभु ही वह है जिन्हें जी परिवार ढूंढ रहा है। ये क्या तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोलूंगी? सब खत्म हो गया। मेरा झाओ परिवार अब पूरी तरह बर्बाद हो गया। जी परिवार के सिबोजी चांग के वंशज। सही कहा। सालों पहले जब क्रूर राजा जो का पतन हुआ और जो राजवंश का उदय हुआ, प्रभु आपने तब कहा था कि पूर्वज जी चांग मानव जाति की रक्षा करें। हमारे जी परिवार ने इस आदेश का पालन किया है। आज हमने आपको ढूंढ लिया है क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना हुई है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जी प्रभु, आज जो कुछ भी हुआ है मुझे उसके बारे में पता चल गया। प्रभु, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे संभालूं? इसकी जरूरत नहीं है। जन्मदिन की दावत यहीं खत्म होती है। अब चलते हैं। अब समझा कि क्यों ये शख्स हमेशा इतना घमंडी रहा है। असल में उसकी नजरों में हम सब बस मामूली चींटियां हैं। पर मैं तो जैसे अंधा था जो मैंने उसे ही नाराज कर दिया। राजधानी का सरताज को नाराज किया, चांग शेंग मंदिर के अमर बुजुर्ग को उकसाया और जी परिवार ने भी हमें छोड़ दिया। एक गलती ने सब कुछ बिगाड़ दिया। हमारा जो परिवार अब बर्बाद हो गया। शेहान, अब मुझे समझ आ गया है। उस बेकार आदमी के पीछे यही जी परिवार खड़ा है। इन पिछले 3 सालों में वो पक्का उन्हीं के टुकड़ों पर पला है।
शायद यही असली वजह रही होगी। और उन्होंने तो हजारों साल पुराने जू वंश का जिक्र किया, सिर्फ ये बे की तारीफ करने के लिए। उनकी ये सारी बातें पूरी तरह से बेतुकी और बकवास हैं। तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? ली परिवार आज जहाँ भी है वो सब मेरी अपनी कड़ी मेहनत का नतीजा है। भले ही उसने जी परिवार का साथ पा लिया हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जब तक हम ईमानदारी से काम करेंगे हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रुको जरा, कुछ काम है? मुझे नहीं पता कि तुमने अमर बुजुर्ग और राजधानी का सरताज को अपनी बात मानने पर कैसे मजबूर किया, और न ही ये पता है कि तुमने जी परिवार को अपनी इतनी मदद कैसे करने दी। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, तुमने वाकई मुझे प्रभावित किया है। तुम प्रभावित हो या नहीं, स्वयं के लिए ये मायने नहीं रखता। मायने नहीं रखता? अगर ये मायने नहीं रखता तो तुमने इतनी मेहनत क्यों की? इतने सारे लोगों को बुलाकर मेरी जन्मदिन की दावत बर्बाद करने के लिए, और इतनी साजिशें रची मुझसे तलाक लेने के लिए। क्या तुम मुझे नीचा दिखाना नहीं चाहते थे और खुद को सबसे महान साबित करना? अरे अरे सुनो कुमारी ली, क्या तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? शुरू से लेकर अंत तक मिस्टर ये का कभी भी हंगामा करने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुमने कल वह जेड पेंडेंट दे दिया होता तो आज हम शायद यहाँ आते भी नहीं। इस मामले का तुमसे क्या लेना देना है? क्या तुम्हारी बोलने की बारी है? मेरे सवाल का जवाब दो। स्वयं को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। इस बार वापस आने पर मैं ली परिवार को एक अवसर देना चाहता था ताकि मैं भरपाई कर सकूं। 3 साल तक गायब रहने की अपनी जिम्मेदारी की, बस इतना ही है। सुनने में तो अच्छा लगता है जैसे कि सारी गलती मेरी ही हो। और वैसे भी आज तुम जिस बहाने से यहाँ आए हो, क्या वो इस बेकार जेड पेंडेंट के लिए नहीं है? तो अब जाने की इतनी जल्दी क्यों है? और इस पेंडेंट के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? और आज तुम यहाँ आए हो जिस बहाने से, क्या वो सिर्फ इस बेकार लटकन के लिए नहीं था? अब जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इस लटकन की बात क्यों नहीं कर रहे? ये लटकन कोई साधारण चीज नहीं है। सालों पहले स्वयं इसे अपनी दिव्य चेतना से बनाया। अगर कोई पुरुष इसे पहने तो ये बुराई दूर कर सौभाग्य लाता है, और महिलाएं इसे पहनकर सुंदर बन सकती हैं और हमेशा जवान रह सकती हैं। और डींगे मारो, क्या इस लटकन को पास रखने से इंसान अमर भी हो जाता है? ठीक है, तुम इसी बेकार लटकन के लिए यहाँ आए थे ना? मैं इसे अभी तुम्हें वापस करती हूँ। जैसा कि सब जानते हैं, कल मेरा और ये बेई का तलाक हो गया। अभी आखिरी निशानी लटकन भी टूट गई है। मैं यहाँ घोषणा करती हूँ कि आज से मेरा ये बेई से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है कि मैं ली परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। ये लटकन पहले ही मालिक चुन चुका था। अब जब तुमने इसे तोड़ दिया है तो इसके साथ तुम्हारा कर्मों का बंधन पूरी तरह से खत्म हो जाए। तुम्हारा क्या मतलब है? ये टूटा हुआ लटकन वापस कैसे जुड़ गया? चमत्कार, यह एक चमत्कार है। ये अद्भुत है। आखिर ये कैसी तकनीक है? ये टूटा हुआ पेंडेंट, क्या ये सच में ठीक हो गया? ढोंग करना बंद करो। ये सिर्फ एक धोखा देने वाली नजरबंदी है। अभी तुमने इस पेंडेंट की इतनी तारीफ की थी, अब ये टूट गया है, पर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। क्या वाकई? कुमारी ले, आपका चेहरा अचानक ये कैसे? हे भगवान, ये जिया की सबसे सुंदर कहाँ है? ये तो जिया का सबसे बदसूरत है। मेरा चेहरा, मेरे चेहरे को क्या हुआ? मिस्टर ये, उसे क्या हुआ है? शादी के बाद उसका रूप निखरा क्योंकि ये पेंडेंट जवानी बरकरार रखता था। अब पेंडेंट पूरी तरह टूट गया है, कर्मों का फल उल्टा पड़ गया, इसलिए वह तेजी से बूढ़ी होगी। यह अविश्वसनीय है। तो वो इस पेंडेंट की वजह से जिया की सबसे सुंदर बनी थी। तुम लोग अभी क्या कह रहे थे? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत है? उस जेड पेंडेंट को तोड़ने का तुम पर ही उल्टा असर हुआ है। जब तुमने अभी अपना चेहरा छुआ तो तुम्हें महसूस हुआ होगा ना? वह जेड पेंडेंट साफ तौर पर एक साधारण सी सस्ती चीज ही तो थी। मैंने इसे सालों तक पहना है। अगर ये इतना शक्तिशाली होता तो क्या मुझे पता नहीं चलता? शीशा, कोई मुझे शीशा दो। ये लिशिहान कहीं पागल तो नहीं हो गई? उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कोई भी इस हाल में होगा तो वो टूट ही जाएगा। क्या सच में उस जेड पेंडेंट की वजह से? माँ, शीशा, मुझे शीशा दो। शीशा, 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 शीशा।
आह जादू टोना, ये सब जादू टोना है। ये बे, तुमने शिहान को नुकसान क्यों पहुंचाया? तुम कमीने, तुम अभी के अभी शिहान को ठीक करो, वरना तुम आज यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। इस भोज कक्ष से प्रभु से बात करते समय अपनी जुबान पर लगाम दो। तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे या नहीं, ये तुम तय नहीं करोगे। ये बे, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं ऐसी कैसे हो गई? तुम्हारे पास जरूर कोई रास्ता होगा मुझे पहले जैसा करने का, है ना? मुझे जल्दी ठीक करो। स्वयं का तुम्हारे लिए परिवार से अब कोई रिश्ता नहीं है। तुमने खुद ही कहा था कि जब वो ताबीज टूटा उसी पल से सारे कर्मों का फल खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ताबीज की वजह से नहीं है। पक्का तुमने ही मेरे साथ कुछ किया है? यहाँ बहुत शोर है, चलो किसी शांत जगह चलते हैं, जी परिवार के बारे में बात करते जी प्रभु। इसे चखें। जी प्रभु। ये चाय बहुत सुगंधित है। प्रभु, ये कौन सी चाय है? एक दाने में छिपी दुनिया, बर्तन में उबलते पहाड़ और नदियां। चाय का नाम मायने नहीं रखता, मायने रखता है इसे पीने वाला व्यक्ति। जन्मदिन की दावत पर आपने लगभग पूरा जी परिवार स्वयं को सौंप दिया। मुझे लगता है कि जी परिवार किसी बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। जी परिवार के लिए ये वास्तव में एक बड़ी समस्या है, लेकिन प्रभु आपके लिए ये उल्लेख के लायक भी नहीं है। स्वयं और जी परिवार के पूर्वज क्रूर राजा जौ के युग से परिचित थे। जी चांग कभी स्वयं के सेवक थे। हालांकि हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन उस समय स्वयं ने जी परिवार को जो खजाने दिए थे वे जी परिवार के लिए पर्याप्त हैं, महान जिया की 10,000 साल रक्षा करने के लिए। प्रभु, आपके अस्तित्व के बारे में मुझे 3 साल पहले ही पता चला, जब मैं जी परिवार प्रमुख बनी। ये खजाने जो आपने जी परिवार को दिए थे इतिहास की इस लंबी धारा में, उनमें से कई खो गए हैं विभिन्न कारणों से, खासकर युद्ध के वर्षों के दौरान जब विदेशी लुटेरे द्वारा उन्हें लूटा गया। ओह, इन वर्षों में हालांकि महान जी अस्थिर है, लेकिन पीछे हलचल मची हुई है और विभिन्न ताकतें लंबे समय से इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। हाल ही में प्रकाश का पवित्र दरबार के नेतृत्व में वे हमारे जी परिवार को हड़पना चाहते हैं। इस स्थिति को केवल प्रभु ही सुलझा सकते हैं। प्रकाश का पवित्र दरबार? ये 300 साल पहले उभरा था, जब सालों पहले युद्ध छिड़ा था। जी परिवार में एक गद्दार निकला जो सर्वज्ञानी आंख ले गया। इसी वजह से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। उनका उदय तो ठीक था, पर वे अपनी ताकत से फैलते गए। दुनिया भर के हर क्षेत्र में महान जिया की प्रतिभाओं को छीना और महान जिया को दबाया। हाल ही में उन्होंने सीधे सभी प्रमुख ताकतों के साथ मिलकर जी परिवार को हड़पने की योजना बनाई। और इससे भी बुरी बात यह है कि ऊपरी तौर पर महान जिया में जी परिवार अथाह है, लेकिन दुनिया के स्तर पर ये धीरे धीरे कमजोर हो गया है। तो स्वयं को क्या करना हो? प्रभु, प्रकाश का पवित्र दरबार का देव स्वामी 300 साल से ज्यादा पुराना है। उसके पास सर्वज्ञानी आंख है। अब उसने घोषणा की है कि वह जल्द ही मुझसे शादी करेगा और शानजिंग में प्रकाश की पवित्र सभा आयोजित करेगा। शादी? आओ, प्रकाश की पवित्र सभा। इन सालों में उनकी हिम्मत काफी बढ़ गई है। ये सच है। स्वयं ने यिंग झैंग को चेतावनी दी थी, महान जिया में देवताओं का आना मना है। 1000 साल बाद कोई खुद को देव स्वामी कह रहा है, ये वाकई दिलचस्प है। प्रभु, ये पवित्र दरबार सभा का निमंत्रण है। जी वेनाफेई आपसे मदद की विनती करती है। उठो। जी जी परिवार को स्वयं मैंने ही खड़ा किया, बस बाद में मैंने ध्यान देना छोड़ दिया। तो हजारों सालों बाद अब जब जी परिवार मुसीबत में है तो स्वयं मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। धन्यवाद प्रभु। कोई बात नहीं, अब तुम बाहर जाओ, स्वयं मैं कुछ देर अकेला बैठना चाहता हूँ। जी जी। अमर बुजुर्ग। अरे कुमारी जी, कृपया मुझे ऐसा न कहे। आप मुझे मंदिर प्रमुख फांग कह सकती हैं। ठीक है, सुना है कि दावत के बाद आपने ली परिवार को 100 अरब डॉलर का अनुबंध दिया है। हाँ, ये सच है। मंदिर प्रमुख, क्या ये प्रभु की इच्छा है? क्या अली परिवार के लिए अभी भी उम्मीद है? चैनशक, प्रभु ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। हालांकि उन्होंने कुछ भी रद्द करने का आदेश नहीं दिया, इसीलिए हम शुरुआती योजना के अनुसार ही चलेंगे। न केवल मैं मंदिर प्रमुख, बल्कि झाओ परिवार ने भी उपहार वापस नहीं लिए।
प्रभु के मन की बात समझना वास्तव में बहुत कठिन है। यहाँ आप गलत है। जरा सोचिए, अगर आप दोनों भी अनंत काल तक जीवित रहते तो पैसा, शक्ति और रुतबा, ये सब चीजें प्रभु की नजरों में बिल्कुल मामूली होती। इसका मतलब है कि भले ही कुमारी का चेहरा बदल गया हो, पर उन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। हाँ 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 हाँ, सौभाग्य और दुर्भाग्य एक दूसरे के पीछे छिपे रहते हैं। हाँ 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 हाँ। पिताजी, सब खत्म हो गया। वो पिछले फोन कॉल सच था। हमारा दक्षिण प्रांत का झाऊ परिवार लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका। मैं कितना मूर्ख हूँ। अमर बुजुर्ग राजधानी का सरताज जिसका सब सम्मान करते हैं, मैं इतना आंखें होते हुए अंधा था कि बार बार उन पर शक किया। पिताजी, अब आगे हमें क्या करना चाहिए? और हम कर भी क्या सकते हैं? हम जीवित हैं, यही प्रभु की बड़ी कृपा है। तुरंत सारी संपत्ति बेच दो, हम शांजिंग वापस जाकर गुमनामी में रहेंगे। पिताजी, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने उस ली शेहान का पीछा ना किया होता तो क्या हमारे दक्षिण प्रांत का झाऊ परिवार का भविष्य पूरी तरह बर्बाद होता? शिहान, मेरे हिसाब से वो ये बेई जन्मदिन की दावत में बस दिखावा कर रहा था। अगर वो सच में इतना ताकतवर होता तो राजधानी का सरताज के तोहफे और अमर बुजुर्ग का $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट वापस क्यों नहीं लिया गया? सिर्फ खुद पर भरोसा करना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। ये बात ये बेई कभी नहीं समझ पाएगा। भले ही उनके ये बेई के साथ अच्छे संबंध हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? सही कहा। वैसे शिहान, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारी हालत का कोई इलाज ना हो ऐसा नहीं है। प्रकाश का पवित्र मंदिर के लोगों ने मुझसे संपर्क किया है। अगर हम उनके साथ जुड़ जाएं, तो वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सच में? बिल्कुल सच। उनके देव स्वामी शांजिंग आए हैं। कुछ ही दिनों में पवित्र दरबार सभा आयोजित होगी। ये रहा निमंत्रण पत्र। प्रभु जी, परिवार के लोग चले गए हैं। बैठिए। बुजुर्ग सेवा की इतनी हिम्मत नहीं। प्रकाश का पवित्र दरबार के बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रभु, बुजुर्ग सेवा काफी कुछ जनता है प्रकाश का पवित्र दरबार के बारे में, क्योंकि उनका उड़े विदेश में हुआ, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात है, अंका काम करने का तरीका बहुत हाई अहंकारी है। तो ये बात है, ये प्रकाश का पवित्र दरबार वाकई इस सबक सिखाना होगा। प्रभु, आपने जो परिवार को दिया, अस्पारे आंख उठाना मौत के लायक न है। वो चीज जी परिवार ने खुद ही डाई थी, चाहे वो गद्दार हो या नहीं। एक तरह से देखा जाए तो जी परिवार ने हाई दिखाई। हाँ हाँ, बुजुर्ग सेवक ने ज्यादा बोल दिया। प्रकाश का पवित्र दरबार के बेर में क्या कुछ और भी है? ओ बोलिए। जी प्रभु, मेरी जानकारी के मुताबिक प्रकाश का पवित्र दरबार का देव स्वामी जी परिवार का पुराना गद्दार है। वो आपके बेर माइन भी जनता है। इस बार शांजिंग माइन पवित्र दरबार सभा बाहरी दुनिया के लिए इसका मकसद देव टाउन का वाद है। डिव टाउन का बाद? जी हाँ, अनहोन जाप से सर्वज्ञानी आंख पाई है। अनहोन ये मना है कि आपकी शक्ति उन सभी अजीबो गरीब चीजों से है जो आपके पास है। इसलिए अगर वो नहीं पासे तो ये तो दिलचस्प है। कुमारी, पवित्र दरबार सभा स्पष्ट रूप से प्रभु के खिलाफ जा रही है। आपने खुद प्रभु को आमंत्रित किया। क्या ये उन गद्दारों की मदद नहीं है? अगर प्रभु को पता चला तो वे निश्चित रूप से नाराज होंगे। प्रभु की दूरदर्शिता के साथ वे इस पर नाराज नहीं होंगे। इसके बजाय मुझे लगता है कि उनका मूड अच्छा होगा, क्योंकि वे एक अमर है। मैं समझ गई। अच्छा है कि तुम समझ गई। आज हम शांजिंग वापस चलेंगे। वर्तमान स्थिति के अनुसार तथाकथित देव स्वामी शायद अब तक पहुंच चुके होंगे। मुझे उम्मीद है कि जब वे वास्तव में प्रभु की शक्ति को पहचान लेंगे तो उन्हें पछतावा नहीं होगा। प्रभु, आपके आगमन की खबर पूरे ज्यूजू में फैल गई है। कई गुमनाम बड़े लोग अचानक मेरे दादाजी के पास आए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं, आपके लिए स्वागत भोज आयोजित करना चाहते हैं। मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं आपकी राय पूछूं। पुराने समय के कई लोग वास्तव में अभी भी जीवित हैं, लेकिन इसकी कोई जल्दी नहीं है। पहले देखते हैं कि तथाकथित प्रकाश का पवित्र दरबार उसकी क्या स्थिति है। जी प्रभु,
ये बे, तुम भी यहाँ आ गए। ये बे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो जी नाम की औरत तुम्हारे साथ नहीं आई क्या? हाँ हाँ हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ दिया? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? अब पूरे महान जिया के ऊंचे हलकों में हर कोई ये बात जानता है कि प्रकाश का पवित्र दरबार के देव स्वामी जी परिवार प्रमुख को पसंद करते हैं। जाहिर है कि तुम वो हो जिसे बाहर निकाल दिया गया है। ओहो, आखिरकार। हाँ हाँ, बेकार इंसान हमेशा बेकार ही रहता है। मैं स्वयं और तुम्हारे लिए परिवार का अब कोई लेना देना नहीं है और मैं और उलझना नहीं चाहता। और उलझना? ये बे, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, भले ही तुमने मेरी जन्मदिन की दावत में हंगामा किया हो, लेकिन शानजिंग का झाओ परिवार और चांगशेंग मंदिर के अमर बुजुर्ग अभी भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तक आपके पास अपनी ताकत है, लोग आपका सम्मान करेंगे, न कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों पर जो तुम हर जगह ठगने के लिए करते हो। चुप रहो तुम जो काम कर पा रही हो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मिस्टर ये ने उन छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। चुप रहने की बारी तुम्हारी है। चांगशेंग मंदिर के अमर बुजुर्ग ने ली परिवार को चुना है। तुम्हारे दादाजी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन जल्द ही शायद उन्हें भी हमारे ली परिवार पर निर्भर होना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, इसकी संभावना पूरी तरह से है। प्रकाश का पवित्र दरबार ने हमारे लिए परिवार को चुना है। देव स्वामी ने खुद हमें एक निमंत्रण भेजा है। आज जो जादू टोना तुमने मुझ पर किया है, देव स्वामी उसे भी खत्म कर देंगे। ऐसा है क्या? पवित्र दरबार सभा जल्द ही शुरू होने वाली है। जी परिवार प्रमुख की शादी देव स्वामी से हो जाएगी। अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं बचा है। देखती हूँ तुम कब तक आकर दिखाते हो। सही कहा। पवित्र दरबार सभा खत्म होने के बाद हम अपना सारा पुराना हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। अरे मुझे लगता है कि ली परिवार अभी भी अपनी आदतों से मजबूर है ना? मिस्टर ये ने तुम्हें इतने सारे मौके दिए, लेकिन तुमने बार बार उन्हें पैरों तले कुचला है ना? मौके? क्या हमारे लिए परिवार को उसकी जरूरत है? देव स्वामी जी वेनफे से शादी कर रहे हैं। ये बे, क्या तुम्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ कि आज तुम्हारा इस पवित्र दरबार सभा में आना सिर्फ यहाँ आए मेहमानों के लिए एक मजाक बनने के लिए है? देव स्वामी, ये क्या चीज है? मिस्टर ये के सामने खुद को देव स्वामी कहने की हिम्मत। जहाँ तक मजाक की बात है तो मुझे माफ करना, आज मिस्टर ये यहाँ उस तथाकथित देव स्वामी को खत्म करने आए हैं। बदतमीज, तुम छोटी लोमड़ी, क्या तुम पागल हो गई हो? प्रकाश का पवित्र दरबार की ताकत पूरी दुनिया में फैली है, यहाँ तक कि जी परिवार को भी झुकना पड़ा। अगर देव स्वामी ने आज की ये बातें सुन ली तो तुम पक्का मारे जाओगे। माँ, आप उसे ये सब क्यों बता रही हैं? कुछ लोग अगर मरना चाहते हैं तो उन्हें मरने दें। सही बात है, तुम लोग अभी यहाँ से दफा हो जाओ। जब हम पवित्र दरबार सभा में होंगे तो बस ये मत कहना कि हमारे लिए परिवार का तुमसे कोई भी रिश्ता है। चिंता मत करो, नहीं कहूँगा। अच्छा है कि तुम समझदार हो। वानर सही कह रही है। स्वयं आज यहाँ उस तथाकथित देव स्वामी को खत्म करने आया हूँ। क्योंकि तुमने उसका साथ चुना है तो तुम मेरे खिलाफ खड़े हो, इसलिए हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये बे, बात अब इस हद तक पहुंच गई है और तुम अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। देखती हूँ बाद में तुम कैसे पछताते हो। शेहान, इनसे इतनी बातें मत करो। आज की पवित्र दरबार सभा में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अगर हम उनमें से एक दो के साथ भी सौदा कर लें तो मिनटों में अरबों डॉलर्स की बात होगी। इसके साथ मुंह क्यों मारना? सही है माँ, चलिए चलते हैं। प्रभु, ये दोनों पीछा नहीं छोड़ रहे। ये वाकई बहुत घिनौने हैं। क्यों ना हम उन्हें एक साथ खत्म कर दें? वो तो बहुत उबाऊ होगा। सही बात है। जब समय आएगा और उनका भरोसेमंद देव स्वामी मिस्टर ये के सामने पूरी तरह हार जाएगा तो पता नहीं उनके चेहरे के भाव कैसे होंगे। चलो पहले वहाँ चलते हैं। जी देव स्वामी, पवित्र दरबार सभा शुरू होने वाली है। ज्यादातर मेहमान पहले ही आ चुके हैं और वो भी आ गया है। सोचा नहीं था कि वो सच में आएगा। देव स्वामी, ये दावत असल में उसी के लिए रखी गई है। अगर हम उसके हाथों से और दिव्य वस्तु छीन सकें तो प्रकाश का पवित्र दरबार निश्चित रूप से और ऊंचाइयों पर होगा। वो जो सच में सही मायनों में अमृता पा सका है, जरूर उस दिव्य वस्तु की वजह से है। वो चीज मुझे हर हाल में चाहिए। देव स्वामी को जीत की अग्रिम बधाई। न केवल आपको दिव्य वस्तु मिलेगी बल्कि आप सुंदरी को भी पालेंगे। चलो सभा स्थल की ओर। जी हाँ 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 हाँ। प्रभु,
मुझे लगता है कि कई बुरी नजरें हम पर टिकी हैं। परवाह मत करो, ये लोग असल में स्वयं के लिए आए हैं। प्रभु, तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? पहले बस यहाँ वहाँ देखते हैं। ये बे सोचा नहीं था कि तुम अंदर आओगे। क्या बात है? जब जी परिवार प्रमुख को शादी करते देखोगे तो क्या शादी रोकने का इरादा है? शादी रोकना, उसे 10,000 गुना हिम्मत दे दो, फिर भी क्या वो हिम्मत करेगा? क्या तुम दोनों का ये सब कभी खत्म नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है। आज की इस पवित्र दरबार सभा में महान जिया के बड़े लोग आए हैं। मैं बस तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि उस समय भावुक मत होना। कोई बात नहीं, मैं स्वयं जानता हूँ क्या करना है। देवस्वामी, प्रभु के सामने खुद को भगवान कहने की हिम्मत, बाहर आओ और माफी मांगो। देवस्वामी, प्रभु के सामने खुद को भगवान कहने की हिम्मत, बाहर आकर माफी मांगो। प्रभु, क्या ये सब कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? कोई बात नहीं। ये अच्छा है। ये आदमी सच में पागल है, लेकिन देव स्वामी के प्रति वफादारी दिखाने का ये अच्छा मौका है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? जानते हो ये कौन सी जगह है? देव स्वामी का अपमान करने की हिम्मत? अभी घुटनों पे बैठकर माफी मांगो, शायद तुम बच जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि अमर बुजुर्ग और राजधानी के सरताज के दम पर तुम देवस्वामी को चुनौती दे सकते हो? तुम प्रकाश के पवित्र दरबार की शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम मौत को दावत दे रहे हो? क्या तुम्हें पता है देवस्वामी कौन है? बदतमीज जी, परिवार की प्रमुख जी बेनफे ही पधार रही हैं। आते ही देव स्वामी को नाराज कर दिया। क्या तुम जी परिवार के प्रमुख के आने के भरोसे हो? मुझे तो लगता है वो जल्द ही तुम्हें लात मारकर बाहर कर देगी। तुम्हें जल्द ही पछतावा होगा। क्या सच में? तुम बस लोगों की औकात देखते हो। देव स्वामी को जी परिवार प्रमुख पसंद है। ये दो शक्तियों का मिलन है। चूंकि जी परिवार प्रमुख आ गई हैं, तो वो देव स्वामी को चुनौती देने वालों को जरूर सजा देंगे। वे दोनों अब मुसीबत में हैं। बस एक मामूली जोकर है। पता नहीं ये लोग पवित्र दरबार सभा में कैसे आए। सुना है आज की पवित्र दरबार सभा में सगाई के अलावा वे कुछ खास लोगों से निपटना चाहते हैं। इस आदमी से शुरुआत करना काफी अच्छा रहेगा। प्रणाम प्रभु। जी परिवार प्रमुख, क्या आप कुछ भूल रही हैं? इस आदमी ने अभी सबके सामने देव स्वामी का अपमान किया और आप इसके आगे झुक गईं? ये देव स्वामी का अपमान है। पहले उठ जाओ। जी प्रभु। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? सब लोग सुनिए, मुझे एक बात साफ करनी है। हमारे जी परिवार का तथाकथित देव स्वामी के साथ रिश्ते का कोई इरादा नहीं है और मैं जी बेनफी सिर्फ प्रभु के प्रति वफादार हूँ। और मैं जी बेनफी जिसकी वफादार हूँ वो केवल प्रभु हैं। जी परिवार प्रमुख, क्या इस बेकार इंसान के साथ रहते हुए काफी समय हो गया? आपका दिमाग खराब हो गया है। उसके प्रति वफादारी की घोषणा करना कि क्या आप पागल हो गई हैं? प्रभु का अपमान करना मेरे जी परिवार का अपमान है। फिर से अनादर करने की हिम्मत, तो ये सिर्फ आपके इस गंदे चेहरे को थप्पड़ मारने जितना आसान नहीं हो। जी परिवार प्रमुख, इस बेकार इंसान का साथ देना सबसे नासमझी भरा फैसला है और हमारा ली परिवार देव स्वामी का अनुयायी है। हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना देव स्वामी का अपमान करना है। बार बार देव स्वामी कहना सुनने में बहुत प्यारा लगता है। आप ली परिवार वाले सच में अंधे हैं। आज आपके पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु की ही देन है, लेकिन अंत में आप पलट गए और प्रभु का इस तरह अपमान किया। आपको एहसान फरामोश कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी परिवार प्रमुख, मुझे एक बार फिर दोहराना होगा कि आज हमारा ली परिवार जहाँ है वो मेरी यानी ली शिहान की अद्भुत व्यावसायिक प्रतिभा के कारण है और इसका ये बेई नाम के व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। छोड़ो, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। अब मैं सिर्फ एक बात की घोषणा करती हूँ। आज मेरे यहाँ आने का मकसद बहुत ही सरल है और वो है प्रभु के साथ मिलकर इस तथाकथित प्रकाश का पवित्र दरबार को खत्म करना। जी परिवार प्रमुख, जो खबर मुझे मिली है आपके जी परिवार की ताकत बहुत शक्तिशाली है और पूरी दुनिया में एक तरफा राज है, लेकिन प्रकाश का पवित्र दरबार उसके सामने ये कुछ भी नहीं। अब खुलेआम चुनौती देना बहुत बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोग ऊंचे पदों पर बहुत रहे हैं, खुद को अजय समझने लगे हैं, लेकिन शिहान ये तुम्हारे लिए एक बड़ा मौका है। देव स्वामी जरूर ठीक करेंगे। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे व्यापारिक हुनर से भविष्य में
जी परिवार की जगह लेना मुमकिन हो सकता है। नहीं, तुम दोनों सच में बहुत बेशर्म हो। तुम्हारी इस शक्ल के साथ वो तथाकथित देव स्वामी अगर तुम्हें एक बार देख ले तो शुक्र मनाओ। तुम अगर मैं तुम्हारी तरह ऐसी दिखती तो मैं चुपचाप घर पर ही रहती, बाहर डराने नहीं आती। तुम्हारे पास बस ये जुबान ही तेज है। अगर तुम में वाकई दम है तो जी परिवार प्रमुख की तरह यहाँ खुलेआम राजधानी का सरताज बनकर साथ क्यों नहीं देती? तब मैं तुम्हारी इज्जत करती। ठीक है, इसमें डरने की क्या बात। आज मैं जी परिवार प्रमुख की तरह शानजिंग का झाओ परिवार की ओर से हम झाओ परिवार प्रभु के साथ खड़े होने को तैयार हैं। और वो तथाकथित देव स्वामी, वो क्या चीज है? ये क्या बकवास है? ठीक है कुमारी जाओ, आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ, बस बाद में इस फैसले पर पछतावा मत करना। ये बेवकूफ, इसे अंदाजा भी नहीं है कि इसने किस तरह की हस्ती को नाराज किया है। तुम्हारी अज्ञानता वास्तव में स्वयं की सोच से कहीं अधिक है। अज्ञानी तुम हो ना। पूरे भोज कक्ष को देखो, इतने सारे प्रभावशाली लोग हैं, तुम्हारे अलावा और कौन तुम्हारी तरफ खड़ा होगा? धिक्कार है। मैं दक्षिण प्रांत का झाओ परिवार से झाओ चांगशेंग प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ। मैं दक्षिण प्रांत का झो परिवार से झो नानशेंग प्रभु का अनुसरण करना चाहता हूँ। ये दोनों लोग मौका परस्त होने में काफी तेज हैं। ये सिर्फ मौका परस्ती नहीं है। पिछली बार ली परिवार की जन्मदिन की दावत में प्रभु की एक बात ने दक्षिण प्रांत के झाओ परिवार को खत्म कर दिया था। वो बस दुनिया की समझ रखता है। तो ये बात है। उठो। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। देखा, अब कोई खुद मिस्टर ये के साथ जुड़ रहा है ना। झाओ चांगशेंग, झो नानशेंग, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? पिछली बार शिहान की जन्मदिन की दावत में उसने तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार किया और अब तुम लोग सच में उसके सामने घुटने टेक रहे हो। पिछली बार मैं आंखें होते हुए अंधा था और प्रभु को नाराज कर दिया। इस बार मैंने सब समझ लिया है। क्या कोई समस्या है? हो। बुजुर्ग झाओ सही कह रहे हैं। पिछली बार ली परिवार की जन्मदिन की दावत में तुम्हारे ली परिवार के लोगों ने हमें गुमराह किया था, जिसकी वजह से प्रभु के साथ हमारा विवाद हुआ। असल में प्रभु के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। बस बिन पैंदी के लौटे हो। मजाक है। पिछली जन्मदिन की दावत में तुम्हारे लिए परिवार का रवैया कई बार बदलता रहा था ना। अब प्रभु के साथ सुलह नहीं हो सकती, इसलिए तुम सब कुछ खत्म कर रहे हो और अब बस सब बिगाड़ रहे हो। अब तो कुमारी ली के मन में पछतावा हो रहा होगा ना। पछतावा? उस समय पछतावा तुम्हें होगा जब हमारा ली परिवार देव स्वामी का सहारा ले लेगा, तो हम और भी आगे बढ़ेंगे। अरे वाह, तो मैं पहले से ही ली परिवार प्रमुख को बधाई देता हूँ। मैं भी ली परिवार प्रमुख को बधाई देता हूँ। उम्मीद है कि इस बार आपने गलत रास्ता नहीं चुना होगा। मुजनी शिहान की काबिलियत से मैं निश्चित रूप से सबसे सही चुनाव करूंगी। प्रभु, ये बकवास देव स्वामी अभी तक क्यों नहीं आया? वो बहुत पहले आ गया था, बस अभी तक सामने नहीं आया। क्या? ऐसा क्यों है? सरल है, प्रभाव जमाने के लिए, यह देखने के लिए कि इस सभा का उस पर कितना प्रभाव है। ये बहुत झंझट वाला है। प्रभु, आप सीधे हमला कर सकते हैं और उसे खत्म कर सकते हैं। स्वयं एक विचार से यह कर सकता हूँ, लेकिन दुनिया में 10 साल बाद सब कुछ इतनी आसानी से करना थोड़ा उबाऊ होगा। खाली समय में कभी कभी चींटियों को लड़ते देखना समय बिताने के लिए काफी दिलचस्प होता है। ठीक है, इस बात को मैं अभी नहीं समझ पा रही हूँ। तो फिर देखते रहो। प्रकाश का पवित्र दरबार भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन इन वर्षों में उनके कारनामे यहाँ मौजूद सभी लोग अच्छी तरह जानते होंगे। हमारे विदेशी क्षेत्रों में व्यापारिक साम्राज्य को हड़प लिया, अपने गंदे तरीकों का इस्तेमाल किया, हमारे महान जिया को धोखा दिया और प्रतिभाओं को शामिल किया, और हाल ही में सीमा पर कई तरह के उकसावे दिए। उनके साथ सहयोग करना निश्चित रूप से खतरे का सौदा है और देशद्रोही होना है। मैं जी वेनफेई तैयार हूँ सबसे पहले आगे आने के लिए, प्रकाश का पवित्र दरबार का विरोध करने
और उनके गठबंधन को पूरी तरह खत्म करना मेरा कर्तव्य है। जो मेरा समर्थन करना चाहते हैं वे मेरी तरफ आ सकते हैं। हाँ, हे भगवान, मैं जाने को तैयार हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जी परिवार प्रमुख, आप अच्छी तरह सोच लें। जी, परिवार की शक्ति बहुत है, लेकिन यह केवल महान जया तक सीमित है। पर प्रकाश का पवित्र दरबार अलग है। उनका प्रभाव पूरी दुनिया में फैला है। उनसे नाता तोड़ने पर विदेशों में हमारा एक कदम चलना भी मुश्किल होगा। माफ कीजिएगा जी परिवार प्रमुख, आपके इस तर्क से हम सहमत नहीं हो सकते। जी परिवार प्रमुख, जी परिवार ऊंची उड़ान भर सकता था और नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता था, लेकिन आपने जानबूझकर इस मौके को नहीं पकड़ा। कुमारी जी, क्या आपने देखा? यही वक्त का तकाजा है, यही जनता की पुकार है। देवस्वामी अभी तक नहीं आए हैं। अगर आप अभी फिर से चुनती हैं तो पछताने का मौका अब भी है। सही कहा कुमारी जी। जैसा कि सभी जानते हैं, आज की यह पवित्र दरबार सभा देवस्वामी ने खास आपके लिए रखी है। अभी पछताने का समय है। प्रभु, इतना बड़ा नाम रख लिया, क्या उल्टा असर होने का डर नहीं? कुमारी जी, क्या आप सच में मानती हैं कि यह अनजान सा आदमी देवस्वामी से भी शक्तिशाली है? फिंसी, माफ कीजिएगा आप सभी, आपके तथाकथित देवस्वामी प्रभु के सामने 2 कौड़ी के हैं। क्या ऐसा है? देवस्वामी को प्रणाम। सब खड़े हो जाओ। हे देव स्वामी, आपके आने से पहले वे लोग बेहद अभिमानी थे, खासकर वो ये भी। उसने धमकी दी है। उसने कहा कि आज वो आपको सबक सिखाएगा। क्या ऐसा है? हाँ देव स्वामी, इन लोगों का कोई इलाज नहीं है। तुम कौन हो? देव स्वामी, मैं ली परिवार की परिवार प्रमुख ली शिहान हूँ। ये बेकार आदमी पहले मेरा पति था, अब हमारा तलाक हो चुका है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो तुम ली परिवार के परिवार प्रमुख हो? तलाक? तो तुमने वास्तव में एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला लिया है। खड़े हो जाओ। दक्षिण प्रांत का ली परिवार मुझे याद रहेगा। तारीफ के लिए शुक्रिया देव स्वामी। देव स्वामी, मैंने बहुत पहले सुना था कि आपकी सर्वज्ञानी आंख कर सकती है। अरे, तुम्हारे चेहरे के बदलाव के बारे में मैंने पहले ही सुना है। आज का मामला सुलझने के बाद मैं देव स्वामी खुद इसे ठीक कर दूंगा। धन्यवाद देव स्वामी। धन्यवाद देव स्वामी। अगर आप मेरा चेहरा ठीक कर दें तो मैं ली परिवार की 70% संपत्ति देव स्वामी को दे दूंगी। देव स्वामी, मेरी बेटी को जरूर बचाएं। वैसे मेरी बेटी की ये हालत इसी की वजह से हुई है। ये भाई, वो कमीना अभी पवित्र दरबार सभा में सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला भी वही था। ओ? क्या तुम ही वो प्रसिद्ध प्रभु हो? हाँ, सही है। प्रभु, आपने देख ही लिया होगा, आज की पवित्र दरबार सभा में आपके साथ खड़े लोग बहुत ही कम है। प्रकाश का पवित्र दरबार हमेशा से प्रतिभाशाली लोगों को जोड़ने का काम करता है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे सामने झुक जाओ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। क्या कहते हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? ठीक है, बहुत अच्छे। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो तो अब अपनी खैर बनाओ। कोई है? प्रभु, जल्दबाजी मत करो। प्रभु की शक्ति के सामने ये मामूली जोकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्रभु बस थोड़ा खेल रहे हैं, बस तमाशा देखो। तुम सम्मान के लायक नहीं हो, यही तुम्हारे साथ होना चाहिए। देव स्वामी को नाराज करके देखती हूँ तुम कैसे बचते हो। मेरे जन्मदिन की दावत में तुम बहुत अभिमानी थे, लेकिन ये पवित्र दरबार सभा है और तुम अब भी बकवास कर रहे हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक जीवित रहते हो। ये 4 लोग मेरे प्रकाश का पवित्र दरबार के 4 महान रक्षक देव हैं।
हर किसी के पास एक दिव्य वस्तु है, तो तुम प्रभु हो। तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, बेहतर होगा अपनी अमर दिव्य वस्तु दे दो, शायद तुम कुछ दिन और जी सको। इस बार समझौता करना चाहते हो? अब ये मुमकिन नहीं है। प्रकाश का पवित्र दरबार सदियों से है, दुनिया भर की पूंजी पर इसका नियंत्रण है। ये दुनिया की बेहतरीन प्रतिभाओं को जोड़ता है, यहाँ तक कि इसके सदस्यों में दुनिया भर के शक्तिशाली लोग शामिल हैं। जी परिवार अब बर्बाद होने वाला है, सच में समझ नहीं आता। जी परिवार प्रमुख एक समझदार इंसान होने चाहिए, फिर क्यों वो एक ऐसे इंसान के साथ है जिसका नाम तक कोई नहीं जानता। फिंग हम। वो तो बस धोखा देने आया है। तो क्या सोचा, क्या फैसला किया है? फिंग हन। जरूरत नहीं है, सीधे हमला करो। ठीक है, हिम्मत है तुम्हें, मुझे पसंद आया। आज की ये दावत खास तुम्हारे लिए ही थी। सोचा था प्यार से समझाऊंगा कि दिव्य वस्तु दे दो और बात खत्म। लगता है अब तुम्हारे साथ सख्ती करनी होगी। हमला करो। ये बेकार आदमी अब गया। सही हुआ। हमला करो। ये कैसे मुमकिन है? क्या किसी ने देखा? उसने ये कैसे किया? प्रकाश के पवित्र दरबार के 4 स्वर्गीय राजा उसका मुकाबला नहीं कर पाए। क्या मजाक है? ये बेकार इंसान ये कब से इतना ताकतवर हो गया? जरूर इस आदमी ने कोई घटिया चाल चली है, पक्का यही बात है। बेकार, एक छोटा सा काम नहीं कर सके। कितनी शर्म की बात है। यहां से दफा हो जाओ। लगता है तुम्हारी काबिलियत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्या? 1 मिनट? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे पास 1 मिनट, घुटनों पर आओ, वरना तुम्हारा प्रकाश का पवित्र दरबार इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। हाँ 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 लड़के, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे पसंद नहीं। ये मत सोचो कि मेरे 4 स्वर्गीय राजाओं को हराकर तुम अजय बन गए हो। सर्वज्ञानी आंख की शक्ति तुम्हारी कल्पना से परे। देव स्वामी आखिरकार खुद कदम उठा रहे हैं। ओह, आज इसे अपनी आंखों से देख पाना, भले ही मैं मर जाऊं। ये जीवन सफल हो गया। हा 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 हा। देव स्वामी कौन है? वह तो दुनिया के शिखर पर खड़े व्यक्ति हैं। ये बेई का उनके हाथों मरना उसके पूर्वजों के लिए गर्व की बात है। सही कहा। वैसे देखा जाए तो 4 स्वर्गीय राजा को हराना वाकई में काबिलियत की बात है। कोई आश्चर्य नहीं किसी परिवार प्रमुख ने उसे चुना। अफसोस, देव स्वामी की शक्ति को कुछ लोग जीवन भर नहीं समझ पाएंगे। देव स्वामी के कदम उठाने के मौके कम ही मिलते हैं। सर्वज्ञानी आंख की किंवदंती हमेशा से वैश्विक अभिजात वर्ग के बीच रही है। आज आखिरकार देख ही लिया। हाँ, देव स्वामी कदम उठाने वाले हैं। जी परिवार प्रमुख, वह सर्वज्ञानी आंख बहुत ही अजीब लग रही है। प्रभु को कुछ होगा तो नहीं? कुमारी झाऊ, मुझे लगता है कि आपकी चिंता अब बेकार है। पहले मैंने प्रभु को दूर से देखा था और मेरी उम्र के कई साल कम हो गए। देव स्वामी, प्रभु की आंखों में ये सब जो हो रहा है, जैसे कोई चींटी आपके सामने मुक्का चला रही हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। सर्वज्ञानी आंख के नीच मारना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। ऐसा है क्या? क्या तुम जानते हो इस सार्वजनिक आंख का इतिहास क्या है? हाँ हाँ, कहीं तुम ये तो नहीं कहोगे कि पहले तुम्हारी थी। बिल्कुल सही कहा। अगर ये तुम्हारी है तो आइस वापस ले लो ना बेवकूफ। जानते हो मैं अभी तक तुमसे इतनी सारी फालतू बातें क्यों? सर्वजयानी आंख को एक बार पूरी शक्ति से प्रहार करने के लिए ऊर्जा संचित करने
माइन बहुत समय लगता है। तुम्हारे हाथ में जो दिव्य वस्तु है यूएस सिस्टम सिर्फ थोड़ी देर है ठीक सकते थे। ए भी तुम खत्म हो। ऐसा है क्या? स्वयं को बस थोड़ा बोरिंग लग रहा, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें थोड़ा समय दिया था। लड़के बहुत घमंड है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ताकत इसे कहते हैं, नस्ली ताकत। ये तो एक चमत्कार है। देव स्वामी की शक्ति सच में हैरत अंगेज है। अगर ऐसी दिव्य शक्ति है तो मेरा चेहरा जरूर पहले जैसा हो जाएगा। प्रभु को कुछ नहीं होगा ना? असलत के को तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? देव स्वामी की हालत बहुत है अजीब लग रही है। असलाट के कोटू कोई भी चोट नहीं न आई है। क्या मजाक है? कहते हैं सर्वज्ञानी आंख से निकलने वाली किरणें लाखों की सेना को भी पाल भर माइन मिता साक्ति है। प्रकाश का पवित्र दरबार इस विनाशकारी शक्ति के दाम पर है। ए इस मुकम पर पहुंचा है। हाय लड़के, ट्यून मेयर साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हें एक नजर देखा था। आखिर चून क्या किया है? सर्वज्ञानी अंक वापस आओ, वापस आए। सर्वजनी अंक मैंने स्वयं सालों पहले इसे जी परिवार को दिया था। क्या तुम इस इतनी आसानी से बुला लोगे? कॉन्कॉर्डेंट। सर्वज्ञानी आंख एक दिव्य वस्तु है। तुम इसे जी परिवार को मुफ्त में क्यों दोगे? क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? जैन की अनकुन। ओह नहीं, ये जी की अनकुन होना चाहिए। 300 साल से भी पहले मांझू का आगमन के समय तुमने जी परिवार को धोखा दिया। सर्वज्ञानी आंख लेकर भाग गए, अपना नाम और पहचान बदल ली और खुद को शक्तिशाली बनाते रहे। क्या ये सब इसलिए नहीं था कि एक दिन तुम महान जिया वापस आ सको और मेरे जी परिवार को हड़प सको? सर्वज्ञानी आंख की उत्पत्ति के बारे में क्या तुम वाकई नहीं जानते? क्या देव स्वामी जी परिवार के सदस्य हैं? यह अविश्वसनीय है। पिछले कुछ दशकों में प्रकाश का पवित्र दरबार हर जगह महान जिया को निशाना बना रहा है। खासकर हाल के वर्षों में इसने जी परिवार को पीछे छोड़ने का संकेत दिया है। कभी नहीं सोचा था कि देव स्वामी भी जी परिवार से ही निकले। ये वास्तव में अद्भुत है। हाँ जी वेनफे, तुम वाकई बहुत मासूम हो। अगर मुझ देव स्वामी ने महान जिया लौटने की हिम्मत की है और खुलेआम देव सभा आयोजित करने का साहस किया है, तो क्या मैंने इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की होगी? प्रभु सावधान, ये काली छड़ी है। बहुत देर हो गई। प्रभु सावधान। ये वही पौराणिक दिव्य वस्तु है जो सब कुछ निगल सकती है। यहाँ तक कि असली भगवान भी इस काली छड़ी के सामने भी टिक नहीं सकते। ये चीज जैन के अनकुन के पास कैसे आई? काली छड़ी बहुत शक्तिशाली है। असल में क्या बात है मुझे भी ठीक से नहीं पता। ये जी परिवार का नहीं है, लेकिन जी परिवार के ग्रंथों में इसका जिक्र है। काली छड़ी का जन्म जीवन छीनने के लिए हुआ था। इसका आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। जब से ये चीज आई है, ये प्रभु के लिए ही बनी है। क्या? प्रभु, इस दिन के इंतजार में मैंने सैकड़ों साल बिताए। अब तुम मौत के घाट उतरो। काली छड़ी, क्या यही तुम्हारा आखिरी दांव है? मौत सामने है फिर भी दिखावा। ये लो। क्या तुम्हारी बस इतनी ही औकात है? ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई।
ये राजदंड अतीत में मेरे स्वयं के द्वारा आग जलाने वाली एक लकड़ी मात्र थी। किसने कहा तुमसे कि ये किसी देवता को मार सकता है? ये क्या है? देव स्वामी, सिर्फ एक बार में हार गए। प्रभु आखिर कौन है? उन्होंने ये कैसे किया? नहीं, ये बेई, वो तो बस एक बेकार इंसान है। वो देव स्वामी को कैसे हरा सकता है? नहीं, नामुमकिन है। ये बिल्कुल नामुमकिन है। स्वयं मैंने तुम्हारे लिए परिवार को कई मौके दिए। शुरुआत में पुराने कर्मों का फल के नाते मैंने इसे नजरअंदाज किया। क्योंकि ऐसा है तो इस दौरान स्वयं मैंने ली परिवार को जो कुछ भी दिया है वो सब वापस लेता हूँ। ली परिवार बर्बाद हो गया। प्रभु, हम आंखें होते हुए अंधे थे। हमने आपका अपमान किया। कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, कृपया हमें क्षमा करें। प्रभु, देव स्वामी नहीं, तो जानवर जहन की आनकुन मर चुका है, लेकिन प्रकाश का पवित्र दरबार की ताकत अभी भी है। अब आगे क्या करना चाहिए? तुम इसे संभाल लो। इसके अलावा कुछ हिस्सा वन्नर को भी दे दो। धन्यवाद प्रभु। ये छोटी सी बात है। तुमने इस दौरान अच्छा काम किया है। इन 10 सालों में मैं दुनिया की यात्रा पर जा रहा हूँ। अब तुम ही इसकी जिम्मेदारी संभालो। जी प्रभु। प्रभु, मैं समय का खेल, तुम्हारी उम्र वादे से भी कम बची है, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है। धन्यवाद प्रभु। उठ जाओ। जी। प्रभु, अभी मंदिर प्रमुख का फोन आया था। आपके पिछले आगमन के समय के सभी दोस्त अब शानजिंग पहुंच चुके हैं। अगर ऐसा है तो इसे यहीं खत्म करते। पुराने दोस्तों से अब मिलने का समय आ गया है। हालांकि प्रभु को आए हुए सिर्फ 10 साल हुए, लेकिन आज से इस दुनिया में काया पलट होने वाला है।